हम्म, तो सबसे पहले आप बताओ मैट्रिसेस में, ये तो अपन डिटरमिनेंट में भी कवर कर चुके हैं। डिटरमिनेंट क्या किस मैट्रिसेस का आप फाइंड करते थे? स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ रो इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए, यही ना? ऐसा बोलते थे हम। अब सोचो ये एक मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स को अपन जो रिप्रेजेंट करते हैं उसको क्या स्मॉल लेटर से या कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हो? तो कैपिटल लेटर से। यानी कि अगर इसको अपने को बोलना है तो चलो ये कैपिटल A इक्वल्स टू ऐसा बोलेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे बताओ, आपसे पूछा जाए तो इस वाले को क्या बोलोगे? रो बोलोगे? रो 1, रो 2? यस सर। ऐसे ही क्या आ जाएगा, ये तो M आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आ गया रो 1, बिल्कुल सिंपल सिंपल सा है, आराम से समझना है। रो 2, ऐसे ही लास्ट वाले को क्या बोलेंगे अपन? क्या इसको रो M बोलेंगे? ऐसा? यस सर। अब चलो इस वाले को क्या बोलते हैं? कॉलम बोलेंगे? कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो ये आ गया आपका कॉलम 1, कॉलम 2, और इसको क्या बोल दोगे? कॉलम कौन सा? कॉलम एन। बिल्कुल सही है। अगर आपसे पूछा जाए चलो इसका ऑर्डर बता दो, तो ऑर्डर क्या बताओगे? M क्रॉस N। क्रॉस कॉलम नहीं, तो देखो तो रो कितना आया? n है ऐसा, और कॉलम क्या है अपने पास? तो n है। तो क्या बोलेंगे? m क्रॉस n का ये मैट्रिक्स है। अगर आपसे बोला है चलो b इक्वल्स टू, इसमें जो एलिमेंट है वो कुछ इस टाइप का है, a12 a11 a12 a13 और यहाँ पे 21 22 23। अब आपसे पूछा है चलो इसका ऑर्डर बताओ, तो ऑर्डर क्या बताओगे इसका? 2 into 3 नंबर ऑफ रो कितना है इसमें? नंबर ऑफ रो बताओ। क्या 2 है? 2। नंबर ऑफ कॉलम क्या है? तो इसको क्या बोलेंगे? 2 क्रॉस 3 बोलेंगे। ऐसे ही इस मैट्रिक्स को देखो, इसमें नंबर ऑफ रो जो है वो क्या है? m है, और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो क्या है? n है। तो बोलेंगे इसको m क्रॉस n बोलेंगे। क्लियर है सबको? ये बात। और एलिमेंट को तो ये अपन डिटरमिनेंट में सीखे थे जो रिप्रेजेंट करने का, नहीं? अगर यहाँ पे सोचो ये 1a12 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है? यही होता है ना इसका मतलब? यस सर। हाँ, जैसे यहाँ पे 2n है, तो यानी कि अपने को पता चला a2n है, यानी कि सेकंड रो n कॉलम। चलेगा जी? यस सर। चलेगा। अब चलो अगर इस मैट्रिक्स वगैरह अपने को शॉर्ट में रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसको कुछ ऐसा लिख लेते हैं, a i j, और यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या है? m क्रॉस n है। इस वाले को पूरे को अपन ने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। i j क्या है? इसका एलिमेंट है ऐसा। इसमें सोचो कोई सा एलिमेंट है, ये एलिमेंट बोल दिया हमने i j। तो i j इसके बारे में क्या बोलोगे? i क्या होता है? i से क्या पता चला? रो नंबर रो नंबर। और j से क्या पता चला आपको? कॉलम कॉलम आप बता दोगे ith रो और jth कॉलम में ये एलिमेंट है। क्लियर है सबको? यस यस सर। तो इस मैट्रिक्स को हमने रिप्रेजेंट किया इससे, कैपिटल A से, और बोल दिया aij m क्रॉस n। चलिए इसको फटाफट लिखे दो। और मैट्रिक्स क्या होता है? अरेंजमेंट होता है, ठीक है ना? और आपने तो किसमें पढ़ा होगा? कोडिंग में पढ़ा भी होगा। एरे है किसी का सब्जेक्ट? यस सर। यस छोटी एरे उसमें भी आया होगा। चलेगा। अभी 2D पढ़े होगे नहीं? यस सर। सर 10th में सिंपल सिंपल सा है, सबको याद करते चलना है आज। अगर अपने को घर पे रिवीजन करना हो तो आधे घंटे में हो जाना चाहिए। सर हमारे कोर्स में ज्योमेट्रिक भी है क्या? मैट्रिक्स का जो होता है यूज? नहीं है। ज्योमेट्री वाला पार्ट वही अपन जो पढ़े थे ना, इक्वेशन सॉल्व करने वाला। यस सर। बस आगे बढ़े। यस सर। सर एक बार फिर से बता दीजिए आपने क्या कहा वो। हाँ, क्या बोला हमने? कुछ नहीं बताया, बस यही सिंपल सा होता है। और बताओ किसमें कुछ कंफ्यूजन है तुम तो पूछो।
है क्या? चलिए अब अगर आपसे पूछा जाए, चलो आप बताओ, यहाँ पे a इक्वल्स टू दिया है, a इक्वल्स टू, इसको रिप्रेजेंट किया है aij और बोला है 2 क्रॉस 3, तो आप क्या बोलोगे इसमें? रो क्या है आपका? टू रोज हैं, कॉलम क्या है? 3 है। 3 और बोला है जो इसमें जो एलिमेंट है आई जे, उसके बीच क्या रिलेशन है आई और जे में? क्या बोला है? ये ए आई जे इक्वल्स टू 2i माइनस जे। चलिए अब बताइए इस मैट्रिक्स में जो एलिमेंट होगा वो क्या क्या होगा? फटाफट सॉल्व करना है सबको। वन जीरो थ्री टू। So 1 0 minus 1 3 2 1. यस सर यही आ रहा है। यस सर। यस ऐसा लिखेंगे अपन पहले तो। यस सर। Yes. अब बताओ a11 होगा तो आप क्या क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? 2 into 1 minus 1, तो यहाँ से क्या आएगा? 1 आएगा। वन आएगा। अब सोचो a12 के बारे में क्या बोलोगे? 0 2 into 1 minus 2 बोले तो 0। ऐसे ही आपसे 1 3 पूछा जाएगा तो क्या बताओगे? क्या ये 2 minus 3 माइनस वन। minus 1। अब आ गया 2 1 बताओ क्या होगा? 2 यानी कि 4 minus 1, क्या 3 आएगा? थ्री आएगा। चलेगा। ऐसे ही आपको फाइंड करना है 2 2, तो क्या आ जाएगा? 2 into 2 minus 2, क्या आपका 2 आएगा? सर तो थोड़ा कनेक्शन प्रॉब्लम हो गया था सर, ऐसा कुछ तो अभी नहीं बताया ना ज्यादा? नहीं कुछ नहीं ऐसा बताएं। यहाँ से देखो 2 3 क्या बताओगे? 2 3 क्या हो जाएगा? 4 minus 3 वन आएगा। 1 आएगा। ऐसे ही 2 3 तक ही तो फाइंड करना है। हो गया। तो इसको क्या उसमें फिट कर दें? आ जाएगा अपना? यस सर यस सर। क्या क्या आ गया? यहाँ से 1 0 minus 1, ऐसा स्कूल में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 3 2 1। क्लियर है सबको? यस सर थोड़ा सा अपन ना ऑब्जर्व करते हैं। इसमें आप बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा? m क्रॉस M into n m into n। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपने बताया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स m क्रॉस n ऐसा होता है। किसी बच्चे को कंफ्यूजन होगा तो देख लो इसको। अगर एक छोटा सा ले लेते हैं, यहाँ पे मैंने बोल दिया 1 2 3 a b c, ठीक है ना? चलो यहाँ पे 4 और d बोल देते हैं। इसमें देखो तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? 2 into 4 8। ऑर्डर बताओ, ऑर्डर क्या है ये? ऑर्डर इसका क्या 2 है? into 4 क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी 8 है क्या? देखो तो, है ना? यस Yes. ऐसा है। तो अगर ये समझ में आ गया है तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। So 2 into 4 4 into 2. 8 into 1 1 into 2. 1 into 8 8 cross 1 into 8 2 into 4 1 into 8 2 into 4 2 4 4 2 1 8 2 4 4 2 1 and 8 1। 4 आएंगे। 8 एलिमेंट्स है, ठीक है ना? तो अपन कितने ऑर्डर का पॉसिबल मैट्रिक्स बना सकते हैं? क्या क्या बोल सकते हो आप? 4 1 comma 8 into 8 8 into 1 8 into 1 4 into 2 2 into 4। ओके 8 into 1 ऐसा, ठीक है। थर्ड वाला 4 2 into 4 4 4 into 2। 4 into, क्या ये 4 पॉसिबल है? इसका आंसर क्या होगा? 4 होगा। समझ में आया सबको? यस सर। yes sir। चलेगा, सिंपल सा। हाँ जी, लिख लिया आपने? यस सर। सही है। चलिए अब ना अपन टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में जानेंगे, जो कितने टाइप्स का होता है। सिंपल सा है, नाम पढ़ेंगे उसका मतलब अपन याद रखेंगे, जो कैसे याद रख पाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये बोला है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? जिसमें सिर्फ रो होगा। कॉलम ना हो। सिर्फ मतलब सिर्फ रो बोल रहा हूँ, यस सर, एक ही रो। ठीक है, एक रो होगा और कॉलम एक से ज्यादा हो,
कोई बात नहीं। तो क्या इसको अपन रो मैट्रिक्स बोलेंगे? देखो तो Yes. इस नंबर ऑफ रो के बारे में पूछा जाए तो क्या बोलोगे? क्या ये ओनली वन रो होगा इसमें? यस सर। होगा। तो इस वाले मैट्रिक्स को अपन क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स बोलेंगे। अगर सिर्फ एक एलिमेंट होता है तो क्या उसको रो मैट्रिक्स बोलते हैं? सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है, सबको हटा नो सर। नो सर। यस सर। एक से ज्यादा Yes, एलिमेंट sir. होना चाहिए नहीं ऐसा? समझ में आया सबको? सर सिर्फ एक एलिमेंट Yes. को क्यों नहीं बोलेंगे? उसमें भी तो वन ही रो होगी। अच्छा वो यस सर, यस सर। चलेगा? ये क्या हो जाएगा? रो मैट्रिक्स हो जाएगा। अगर आपसे कॉलम मैट्रिक्स पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे? कुछ इस टाइप का दिखना चाहिए नहीं? यानी कि इसमें नंबर ऑफ कॉलम क्या होना चाहिए आपका? नंबर वन। चलेगा। नाम से क्लियर है ना? ऐसा तो नहीं है ना बहुत ज्यादा टफ होगा याद करने में? बिल्कुल नहीं है। रो मैट्रिक्स मतलब माइंड में फिट कर लो कुछ इस टाइप का, यानी कि अगर नंबर ऑफ रो होगा तो 1 आना चाहिए। ठीक है, अगर कॉलम मैट्रिक्स बोल दिया तो क्या होना चाहिए? इस टाइप का होना चाहिए। तो नंबर ऑफ कॉलम बोला जाए तो क्या नंबर ऑफ कॉलम 1 होना चाहिए उसमें? यस सर। बिल्कुल खत्म। लिख लो इसको। आज तक बहुत आराम से चलेगा, ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, बस याद करना पड़ेगा। लिख लिया आपने? यस सर। Yes, sir. यस सर। चलिए अब सोचो तो नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स नाम सुन के कैसा लग रहा है? तो सारे एलिमेंट जीरो। बस खत्म। यानी कि सारे एलिमेंट क्या होना चाहिए इसमें? जीरो होना चाहिए। अगर इसको तुम्हें रिप्रेजेंट करना होता तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? क्या बोलते हैं यहाँ पे? a इक्वल्स टू ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, इसे बोलते हैं i j, और क्या बोलते हैं? और i j, ऐसा बोलते हैं 4 और i j, ठीक है ना? या फिर ऐसे लिख लेते हैं, क्या ये अपना जीरो आता? a i j इक्वल्स टू 0 बोलते हैं आप? बताइए। यस सर। मतलब सारा i j के लिए क्या होना चाहिए अपना? ये जीरो होना चाहिए। एलिमेंट जो भी होगा सारा एलिमेंट क्या होगा अपना? जीरो होगा। उसको अपन क्या बोलेंगे? नल मैट्रिक्स बोलेंगे। क्लियर है सबको? यस सर। चलेगा? नाम से क्लियर है। अब सोचो तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का मतलब क्या है? क्या आपको कुछ हॉरिजॉन्टल टाइप का दिखना चाहिए, ऐसा फैला हुआ दिखना चाहिए? नहीं लग रहा है माइंड, मतलब नाम से नहीं लग रहा है। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? कुछ इस टाइप का हॉरिजॉन्टल फैला होना चाहिए। सर रो मैट्रिक्स भी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। हाँ, इसलिए मतलब रो मैट्रिक्स को क्या अपन हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोल सकते हैं क्या? यस सर। बस एक ही रो होती है और इसमें ज्यादा रो भी हो सकती है। क्यों नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं। इसमें देखो तो इसके लिए कंडीशन क्या बोलोगे? जो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम में क्या होगा? कौन सा बड़ा होना चाहिए? कॉलम होना चाहिए, तभी तो जाके हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होगा ना। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है n ग्रेटर देन m। ये आपका रो को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला आपका कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या बोलोगे? कॉलम तुम्हारा रो से बड़ा होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? n ग्रेटर देन m होगा? यस सर। बिल्कुल। तो अभी जो भी टर्म पढ़े सब याद हो गया? यस सर। लिखो इसको फटाफट। तो हॉरिजॉन्टल आए तो वर्टिकल भी तो आना चाहिए ना? यस सर। यस सर। वर्टिकल में क्या होगा? क्या बोलोगे? रो ज्यादा ग्रेटर देन नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर देन। ओके, चले नेक्स्ट स्लाइड पे। यस सर। यस सर। चलिए यहाँ पे आ गया वर्टिकल मैट्रिक्स। तो वर्टिकल मैट्रिक्स जैसे ये m क्रॉस n है, तो कुछ इस टाइप का दिखना चाहिए। देखो यस सर। यस सर। इसमें आपका ये रो है और ये आपका कॉलम है, कौन बड़ा होगा? आपका रो m बड़ा होगा। m बड़ा होगा तो क्या बोलोगे? m ग्रेटर देन n बोलोगे ऐसा? तो ये क्या हो गया? वर्टिकल मैट्रिक्स हो गया। चलेगा जी? आपको इन टर्म्स के साथ डेफिनेशन याद होता जा रहा है ना? फिगर बनता जा रहा है इसमें क्या है? हाँ, यही चाहिए। अब सोचो तो स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा?
क्या लग रहा है? Rows equals to column. M equal to n equals to n. नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम, बिल्कुल, यानी कि m इक्वल्स टू n हो जाएगा। इसी के डिटरमिनेंट के बारे में पढ़े थे अपन, हमने बोला था डिटरमिनेंट सिर्फ इसी का पॉसिबल है। ठीक है जी? Yes. Yes sir. अब सोचो, चलो इसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड पे भी देख लेंगे। जिसे डायगोनल एलिमेंट के बारे में बात करते हैं ना, तो डायगोनल एलिमेंट ना सिर्फ इसी स्क्वायर मैट्रिक्स में अपन बात करेंगे। अब बताओ तो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हो, वर्टिकल मैट्रिक्स हो, तो क्या उसमें डायगोनल एलिमेंट के बारे में बात कर पाओगे तुम? No sir. यानी कि डायगोनल एलिमेंट जो होगा वो किस में डिफाइन होगा? सिर्फ स्क्वायर Square मैट्रिक्स। matrix. ठीक है, चलेगा। लिख लिया आपने? सर एक मिनट। यस सर। एक सेकंड। साथ में याद करते चलना है, क्योंकि ये सब सिंपल है, इसको ज्यादा टाइम नहीं देना है घर में। हो गया सर। हो गया? एक मिनट बस। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर नाम का भी एक आया था ना डिटरमिनेंट में। यस सिंगुलर किसको बोलते थे? सिंगुलर सर, मैट्रिक्स जिसके वैल्यू 0 होती है, जिसके डिटरमिनेंट वैल्यू 0। ने यस सर। तो डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू अगर 0 हो तो उसको क्या बोलेंगे? सिंगुलर। Singular. नॉन सिंगुलर क्या हो जाएगा? नॉट इक्वल टू 0। Not equal to. बिल्कुल। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। यस। Yes sir. अब सोचो ट्रेस क्या होता है यार। ट्रेस के बारे में अगर बात किया जाए तो ये बोलता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स जो होता है वो ट्रेस कहलाएगा। यानी कि अभी जो तुमने स्क्वायर मैट्रिक्स देखा इस वाले में, क्या ये डायगोनल एलिमेंट है क्या? इस वाले को बोलोगे डायगोनल एलिमेंट। अब आप बोलोगे सर Yes, sir. डायगोनल होगा, तो अगर अपन मैट्रिक्स में बात करते हैं तो डायगोनल के बारे में बात करेंगे तो सिर्फ इसके बारे में बात करेंगे, ना कि ये वाला। इसको अपन प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं, इसी को डायगोनल बोलते हैं। समझ में आया सबको? Yes ये sir. इधर वाला। ठीक है, तो यहाँ पे बताओ अगर ये डायगोनल एलिमेंट है, ठीक है ना, इसका जो सम होगा ना वो क्या कहलाएगा? ट्रेस कहलाएगा। क्या बोलोगे इसको? ट्रेस। तो अगर आपसे पूछा जाए ट्रेस क्या होगा, ट्रेस इज अ सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो अगर ट्रेस को अपन शॉर्ट में ना कुछ ऐसा लिखते हैं, TR लिख देते हैं, ट्रेस ऑफ A, यानी कि A मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहा है। तो इसको क्या बोलोगे? सोचो तो डायगोनल एलिमेंट को एक बार देखो तो थोड़ा अच्छा दिखेगा। इसमें देखो तो I और J इक्वल है, इक्वल टू J। ऐसा है डायगोनल एलिमेंट। इसमें क्या है? A I J जो है, इसमें क्या बोलोगे? I इक्वल्स टू J है क्या? यस। यस सर। अगर ऐसा होगा तो डायगोनल एलिमेंट कहलाएगा, और उन डायगोनल एलिमेंट का जो सम होगा उसको क्या बोलोगे? ट्रेस बोलोगे। तो बताओ सम के लिए क्या बोलोगे? यहाँ पे I बोलोगे, I इक्वल्स टू 1 to n बोल दे अपन, चलेगा? यस। ये क्या कहलाएगा? अपना ट्रेस कहलाएगा, ट्रेस ऑफ A। ठीक है, तो अब बताओ क्या ट्रेस जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन होगा क्या? या सारा? Yes sir. स्क्वायर वाले के लिए। बिल्कुल। चलिए इसको लिखिए तो। लिख लिया। बहुत बढ़िया। अब चलो स्क्वायर मैट्रिक्स बारे में थोड़ी और बातें कर लेते हैं। जैसे हमने बोला डायगोनल एलिमेंट्स, तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या आ जाएगा? A11, A22, A33, ये सब क्या कहलाएगा? डायगोनल एलिमेंट्स। और इसी को दूसरे नाम से भी अपन जानते हैं, क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है ना, या फिर लीडिंग डायगोनल। अगर ऐसा भी कभी टर्म्स यूज हो तो आपको समझ में आ जाना चाहिए वो इसी के बारे में बात कर रहा है। क्लियर है सबको? अब एक और आएगा कंजुगेट एलिमेंट्स के बारे में। कंजुगेट एलिमेंट्स क्या कहलाएगा? एक और फटाफट देख लेते हैं उसको, फिर लिख लेना। तो कंजुगेट एलिमेंट जो होगा, जैसे एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं, A11, A12, A13, A21, 22, 23,
3 1 3 2 3 3। इसमें डायगोनल आपका कौन सा आ गया? डायगोनल ये वाला है? यस सर। ये वाला आपका डायगोनल है, ठीक है। अब सोचो कंजुगेट एलिमेंट क्या कहलाएगा? ये इसका कंजुगेट है, ये वाला इसका कंजुगेट है, ये वाला इसका कंजुगेट है, समझे? तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कंजुगेट के बारे में, ये दोनों क्या है? एक दूसरे का कंजुगेट है। ये वाला क्या है? एक दूसरे का कंजुगेट है, और ये वाला एक दूसरे का कंजुगेट है। समझ में आया सबको? बोलो। यस सर। यस सर। कंजुगेट तो ये जो डायगोनल के सर बोथ साइड्स हैं, ये सर ये सब हैं एक दूसरे कंजुगेट्स। क्या बोले? तो ये जो डायगोनल के बोथ साइड्स हैं। हाँ, जैसे A12 को क्या बोलेंगे? A21 का कंजुगेट है, और A21 का कंजुगेट क्या होगा? A12 होगा। यस सर। सर मतलब उसके रो कॉलम बदल रहे, ट्रांसपोज जैसा। तो आप सोचो अगर AIJ है तो इसका कंजुगेट क्या कहलाएगा? कंजुगेट एलिमेंट AJI। ये आ जाएगा AJI, चलेगा। इसका कंजुगेट कौन कहलाएगा? तो AIJ कहलाएगा, चलेगा जी? हाँ ना बोलो? यस यस यस। ठीक है, चलिए लिखिए इसको और याद हो जाना चाहिए। हो गया? यस सर। यस सर। चलिए अब क्या करेंगे ना, स्क्वायर मैट्रिक्स को अपन दो पार्ट में बांटेंगे, ठीक है? एक तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक डायगोनल, ठीक है? तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में इसमें क्या होगा ना, एक आएगा लोअर ट्रायंगुलर, एक आएगा अपर ट्रायंगुलर, ठीक है? डायगोनल में क्या क्या आएगा? डायगोनल में देख, डायगोनल आ जाएगा, स्केलर आ जाएगा और आइडेंटिकल आ जाएगा, ठीक है ना? तो चल के सबसे पहले तो ट्रायंगुलर में बात करते हैं। एक क्या होगा? अपर ट्रायंगुलर, दूसरा क्या होगा? लोअर ट्रायंगुलर। अब सोचो नाम से अपने माइंड में फिट करना है, जो अगर अपर ट्रायंगुलर बोल रहा है तो उसको क्या समझेंगे, अगर लोअर ट्रायंगुलर बोल रहा है तो उसको क्या समझेंगे। अगर अपर ट्रायंगुलर बोल रहा है तो इसमें क्या होना चाहिए? जो डायगोनल एलिमेंट्स है, डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाला जो ट्रायंगल बन रहा है, ये डायगोनल एलिमेंट्स है आपका, बताओ। यस। इसको आप क्या बोलोगे? ये डायगोनल एलिमेंट्स है, ठीक है? तो डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाला जो ट्रायंगल बन रहा है वो क्या होना चाहिए? वो सारा एलिमेंट अपना क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, समझे? यस सर। क्लियर है? अब सोचो तो अगर मैं इसको एक लिखता हूँ यहाँ पे A11 A12 A13 A21 22 23 31 32 33। अगर किसी को तुम्हें डेफिनेशन बताना हो तो कैसे बताओगे? एक तो बोलोगे तो देखो यार डायगोनल एलिमेंट्स है, अगर अपर ट्रायंगुलर के बारे में बात कर रहे हो तो यानी कि डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाला जो पार्ट होगा, नीचे वाला जो एलिमेंट होगा, क्या वो 0 होना चाहिए? ऐसा बोलोगे आप? यस सर। ऐसा बोलोगे? अब इसको देखो और थोड़ा सा सोचो तो, अगर इसको अपन AIJ बोलेंगे तो इसमें क्या होगा? इसका रो देखो तो क्या है? 2, कॉलम क्या है? 1। इसका रो क्या है? 3, कॉलम क्या है? 1। इसका रो देखो तो क्या है? 3, कॉलम क्या है? ग्रेटर देन J। तो क्या I ग्रेटर देन J है क्या? यस सर। ऐसा है। तो क्या तुम बोलोगे अगर I ग्रेटर देन J होगा तो क्या वो एलिमेंट 0 होना चाहिए? ऐसा अपन बोलेंगे? तो देखो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पे क्या कमेंट किया है, इसका डेफिनेशन कितना है, ठीक है? क्या बोला है? AIJ equals to 0 for all I greater than J। ऐसा है क्या? बोलो। यस सर। यस सर। अगर कोई बच्चा बोलेगा चलो सर इसको तो हमने 0 कर दिया, अगर ऐसा हो डायगोनल एलिमेंट भी 0 ऊपर वाला भी 0 हो तो क्या उसको अपन मतलब पूरा नल मैट्रिक्स, 0 मैट्रिक्स, तो क्या 0 मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स ऐसा समझ लो। क्या उसको अपन अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर नहीं बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर बोलेंगे? नो सर। नो सर। सोचो तो अपर ट्रायंगुलर का डेफिनेशन क्या है? क्या वो अपर ट्रायंगुलर की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है? देखो तो
Yes, sir. Yes. sir. तो बोलेंगे डेफिनेशन तो बस इतना सा है ना, हमें क्या देखना है, डायगोनल उसके नीचे वाला क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। जीरो होना चाहिए। अगर नीचे वाला जीरो हो गया तो अपन बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर है। समझ में आई बातें? तो फिर तो सारे जीरो मैट्रिक्स ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हुए ना। हाँ हाँ बिल्कुल, अगर कोई नल मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, वो अपर ट्रायंगुलर भी है और लोअर ट्रायंगुलर भी है। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। अब सोचो अपर ट्रायंगुलर के बारे में तुमने बता दिया, जो लोअर एलिमेंट डायगोनल जो है उसका नीचे वाला जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो लोअर ट्रायंगुलर में क्या बोलोगे, डायगोनल उसके ऊपर वाला एलिमेंट क्या जीरो होना चाहिए? यस सर। यस सर। यानी कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसका ये वाला एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। चलेगा? एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी। अगर कोई मैट्रिक्स लोअर और अपर दोनों है लेकिन वो जीरो मैट्रिक्स या नल नहीं होगी ना, सर बस डायगोनल्स बचेंगे फिर तो। डायगोनल बच जाएंगे। डायगोनल बच जाएंगे ना, तो वो जीरो या नल नहीं बनेगा ना। नहीं, डायगोनल बच गया तो नल मैट्रिक्स में क्या होता है, सारा एलिमेंट जीरो होना चाहिए, सारा जीरो हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। अब सोचो तो डायगोनल आगे पढ़ने वाले, डायगोनल अभी नहीं पता है तुम लोगों को। तो अगर इसका डेफिनेशन लिखना हो तो क्या बोलोगे, जैसे तुमने बोला यहाँ पे सर ये जो है ना रो क्या होना चाहिए, इसका रो ग्रेटर देन कॉलम है। हाँ है, ऐसा बोला ना आपने? यस सर। यस इस सर। वाले में कॉलम ग्रेटर देन, इसमें देखो तो क्या होगा, 1 2 यानी कि कॉलम ज्यादा है, 1 3 कॉलम बड़ा है, 2 3 कॉलम बड़ा है, ऐसा है। तो क्या अपन बोलेंगे i लेस देन j होगा, यानी कि j ग्रेटर देन i होगा। अब लोअर ट्रायंगुलर में क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। चलेगा। मार बल्ले तो अब एक एग्जांपल लेके बताओ कोई सा, इसमें अगर मैं पूछूं आपसे, जो चलो बता दो यार ये लोअर ट्रायंगुलर है या अपर ट्रायंगुलर है। 5 0 6 7 8 9 0 0 0 ये क्या है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, चलो एक और ले लेता हूँ मैं एग्जांपल। अब हमने बोल दिया यहाँ पे x y z 0 0 0 0 0 0, इसको क्या बोल सकते हैं? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर तुमसे पूछा जाए क्या ये अपर ट्रायंगुलर है, यस सर। क्या ये लोअर ट्रायंगुलर है? यस सर। यस सर। दोनों है, अपर ट्रायंगुलर भी है और लोअर ट्रायंगुलर भी है। चलेगा क्या? यस सर। लोअर ट्रायंगुलर, ठीक है। आगे बढ़े, इसको लिखो फटाफट। एक मिनट पीछे वाली स्लाइड लगा दे, बस एक सेकंड। हाँ सही वाला। हाँ सर बस, ओके सर। सर नल मैट्रिक्स अपर लोड दोनों होती है ना? नल मैट्रिक्स पे डिपेंड करेगा वो स्क्वायर है कि नहीं। हाँ सर स्क्वायर है। हाँ तब है, क्योंकि हमें तो डेफिनेशन बस इतना देखना है ना भाई। ये वाला पार्ट देखो तो क्या ये वाला पार्ट फुलफिल कर रहा है वो? हाँ सर कर रहा है, तो हाँ है। ये वाला कर रहा है, हाँ है। हाँ सर। चलेगा। आगे बढ़े। यस। चलिए अभी इस पे क्वेश्चन आएगा, ध्यान देना। चलेगा। अब डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में क्या बोलेंगे, देखो सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स होना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स होना चाहिए, ठीक है ना। बाकी क्या होगा, सब जीरो। चलेगा। तो सोचो अगर तुम्हें इसको रिप्रेजेंट करना होगा तो क्या बोलते हैं, जो एटलीस्ट aij not equals to 0, aij equals to 0 if I not equals to j, ऐसा बोलोगे क्या? बताओ। यस सर। अगर आपने a को ऐसा बोला है a11 a12 a13 21 22 23 31 32 33, आपने क्या बोला, क्या जो होना चाहिए, जो बिल्कुल जीरो ही होना चाहिए, इस पे आपने बोला कमेंट किया, क्या ये वाला पार्ट बिल्कुल जीरो होना चाहिए, ये वाला पार्ट?
यस सर। यस यस सर। सर। ये वाला 0 होना चाहिए, सब 0 होना चाहिए। क्या ये वाला पार्ट भी 0 होना चाहिए? यस यस सर। ऐसा हमने कमेंट किया, तो ये पार्ट 0 होना ही चाहिए ऐसा। और ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है, इस डायगोनल एलिमेंट्स में से एटलीस्ट वन एलिमेंट होना चाहिए जो कि नॉन जीरो। अगर ऐसा हो, ये जीरो और ये नॉन जीरो, तब भी अपन उसको क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स। बिल्कुल, इसीलिए डेफिनेशन लिखा है एटलीस्ट आई और जे, आई मतलब डायगोनल के लिए क्या बोलते हो? इसका रो और कॉलम दोनों सेम होते हैं क्या? देखो तो A11 है, A22 है, A23 है। तो इसलिए लिखा है एटलीस्ट आई नॉट इक्वल्स टू 0। कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो कि नॉन जीरो हो, ठीक है ना? और Aij इक्वल्स टू 0 कब? जब I नॉट इक्वल्स टू j। क्या इन सब के लिए आप बोलोगे तो सर इन सब के लिए अगर अपन रिप्रेजेंट करें Ij से, तो इसमें क्या है? क्या I नॉट इक्वल्स टू j है क्या? इस वाले में और इस वाले में देखो तो यस यस सर। I नॉट इक्वल्स टू j है ऐसा। तो अपन बोल सकते हैं ना, अगर I नॉट इक्वल्स टू j होगा तो वो सारा एलिमेंट 0 होना चाहिए। क्या आप ऐसा बोलोगे? यस सर। यस सर। तो क्या इसको अपन ना ये वाला क्या हो गया? डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। अब डायगोनल मैट्रिक्स को ना हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है, दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। हमने बोला जो एक स्केलर मैट्रिक्स होगा, दूसरा क्या होगा? यूनिट मैट्रिक्स होगा। स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा? अगर डायगोनल एलिमेंट, सारा एलिमेंट क्या हो? इक्वल हो। अगर सारा एलिमेंट अगर इक्वल होगा तो उसको क्या बोल देंगे अपन? स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल तो होगा ही, वो डायगोनल का ही पार्ट है ना। यस सर। ठीक है, तो क्या इसको अपन स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे? सोचो यहाँ पे 3 3 3 3 फिक्स कर दिया आपने। अगर कोई बच्चा बोलेगा सर यहाँ पे 3 है, 0 0 0 3 0 0 0 3, क्या इसको अपन स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे? यस सर। यस सर। बिल्कुल बोलेंगे, क्योंकि ये सारा एलिमेंट क्या है अपना? डायगोनल का एलिमेंट जो भी है, क्या वो इक्वल है? इक्वल है। अगर इक्वल होगा तो क्या बोलेंगे उसको? स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। अगर आप बोलोगे डायगोनल एलिमेंट अगर 1 हो जाए, अगर डायगोनल एलिमेंट 1 हो जाएगा तो क्या उसको यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे? यस सर। यस सर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी तो कहते हैं। हाँ, इसी को बोलेंगे। ये वाला क्या हो जाएगा? इसको क्या बोलेंगे अपन? यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे। कब बोलेंगे? जब डायगोनल एलिमेंट क्या हो? 1 हो। क्लियर है सबको? एक्सक्यूज मी सर। सर डायगोनल मैट्रिक्स के लिए कंडीशन थी कि डायगोनल का एटलीस्ट एक एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए। तो अगर हमारी ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट नॉन जीरो डायगोनल का, तो वो स्केलर या यूनिट में से किसी में भी नहीं आएगी ना? हाँ बिल्कुल। अगर सोचो इसमें से एक एलिमेंट सिर्फ अपन नॉन जीरो रखते हैं, इसको यहाँ पे 3 बोल दिए, 0 0 0 0 0 0 0 0, क्या इसको अपन डायगोनल बोलेंगे? यस सर। बोलेंगे। तो सर अगर यूनिट मैट्रिक्स है तो स्केलर भी होगा? हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, अगर यूनिट मैट्रिक्स है तो स्केलर भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब सोचो तो क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है क्या ये वाला? ये एक स्पेशल केस हो गया ना इसका। यस सर। ठीक है, अब सोचो अगर इसको क्या तुम डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बोलोगे? बोलेंगे। बोलेंगे। ये भी डायगोनल है, ये भी डायगोनल है। डायगोनल वाला तो बोलता है भाई क्या होना चाहिए? अगर Aij, ठीक है ना, Aij में I नॉट इक्वल्स टू j हो तो वो 0 होना चाहिए, ऐसा बोलता है। तो ऐसा तो है इसमें, देखो तो 0 है, इसमें भी 0 है, तो ये भी डायगोनल होगा, ये भी डायगोनल होगा। लेकिन उस डायगोनल मैट्रिक्स का क्या ये एक पार्ट है जिसको अपन स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे, उसमें क्या होना चाहिए? डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। यूनिट मैट्रिक्स स्केलर भी डायगोनल दोनों है ना? मैं बोल रहा इसके बारे में, अगर Aij में I नॉट इक्वल्स टू j हो तो वो सारा एलिमेंट 0 होना चाहिए डायगोनल मैट्रिक्स में। तो देखो लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर, क्या दोनों 0 हो जाएगा? देखो तो। यस सर। यस सर। लोअर ट्रायंगुलर इसको क्या बोलेंगे? अगर ये वाला 0 होगा तो इसको क्या लोअर बोलते हैं या अपर बोलते हैं? अपर। अपर वाले में क्या होना चाहिए? अपर वाला एलिमेंट होना चाहिए और लोअर वाला 0 होना चाहिए। लोअर वाले में क्या होता है? लोअर वाला एलिमेंट होना चाहिए, अपर वाला 0 होना चाहिए, यही बोलते हैं ना अपन। यस सर। क्लियर है सबको? हाँ।
लिख लिया आपने? सर ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगी ना? क्या चीज? हाँ पूछो पूछो। तो जो ऊपर लिखी है मैट्रिक्स 3 फिर 0 0 डायगोनल एलिमेंट्स, तो ये स्केलर मैट्रिक्स तो नहीं होगी? नहीं होने बिल्कुल तो नहीं। कैसे होगी देखो तो, यहाँ पे ये डायगोनल एलिमेंट्स क्या सारा इक्वल है क्या? नो नहीं है ना, इसलिए नहीं। यूनिट मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, राइट? इस वाले को यूनिट, हाँ। जब क्या हो 1 1 1 डायगोनल एलिमेंट क्या हो 1 1 1 हो। सर हाँ जी, यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल टू आपने I3 क्यों लिखा है? तो I3 इसलिए लिखा है क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 3 हाँ, अगर यहाँ पे I2 होता तो अपन समझ जाते ये 2 ऑर्डर टू का के ऑर्डर की है सर। यूनिट मैट्रिक्स है, यानी कि 1 0 1 0 0 1 ऐसा, ठीक है ना? यस सर। हाँ जी, तो जो ऊपर 3 0 0 वाला एग्जांपल है वो सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स है ना? हाँ डायगोनल मैट्रिक्स है। ओके सर। अब पहले मुझे क्लियर कर दो, डायगोनल मैट्रिक्स में आप क्या बोलोगे? बताओ, डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा, किस मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स? जिसमें आई और जे अपर बराबर। एंड लोअर डायगोनल मैट्रिक्स 0। सर जिसमें डायगोनल के अलावा और सब 0। डायगोनल एलिमेंट में बस कोई भी एक 0 नॉन 0 बाकी सब 0। एटलीस्ट नॉन 0, एटलीस्ट वन एलिमेंट नॉन जीरो हो, बाकी सब जीरो चलेगा। खास करके उस पे अपन ध्यान देंगे, अगर ए आई जे में आई नॉट इक्वल्स टू जे हो तो वो एलिमेंट तो जीरो होना ही चाहिए। ऐसा बोलोगे आप? यस सर। यस सर। अब सोचो स्केलर किसको बोलेंगे? स्केलर किसको बोलेंगे? डायगोनल एलिमेंट इक्वल हो। डायगोनल एलिमेंट इक्वल। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए यूनिट मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? जिसमें वन और डायगोनल एलिमेंट वाले। होना चाहिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, जो ये डायगोनल मैट्रिक्स है इसमें जो एटलीस्ट वाली कंडीशन है वो केवल ए आई आई के लिए या आई जे भी है? डायगोनल का डेफिनेशन क्या लिखा है? आई देखो, ए आई आई नॉट इक्वल्स टू 0 एटलीस्ट, ठीक है ना? बोला है आई जे इक्वल्स टू 0 इफ आई नॉट इक्वल्स टू जे। मतलब ये सारों के लिए एप्लीकेबल है। हाँ, इस वाले में देखो ये वाला पार्ट 0, ये वाला पार्ट 0 होना चाहिए, बस ये वाला पार्ट बचना चाहिए। इसमें से एटलीस्ट वन एलिमेंट होना चाहिए जो कि नॉन जीरो हो। यस सर, अलग अलग कंडीशन। कोई भी एक एलिमेंट हो सर, कोई बाकी भी सब जीरो हो सकते हैं। हाँ, बाकी सब जीरो हो सकते हैं, कोई एटलीस्ट वन एलिमेंट तो होना चाहिए, ठीक है? यस सर। चलेगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए तो। थ्री n square minus n by 2. n ऑर्डर का है, n square minus n by 2. मिनिमम नंबर ऑफ जीरो। हाँ सर n square minus n by 2। n square minus n by 2 सही है। यस सर। चलेगा। अपर ट्रायंगुलर कैसा होता है बताओ पहले। चलो अपन सबसे पहले तो 3 ऑर्डर के बारे में बात कर लेते हैं, उसी से अपन इसको जनरलाइज करेंगे। अपर ट्रायंगुलर का मतलब क्या होता है? अपर वाला एलिमेंट होना चाहिए। यस सर। लोअर वाला क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। जीरो होना चाहिए। तो इसको क्या बोलेंगे? A11 A22 A33। अपर वाले के बारे में बात करें तो क्या ये वाला जीरो, ये वाला जीरो, ये वाला जीरो, और यहाँ पे क्या हो सकता है? ये A12 13 23। ऐसा बोलोगे आप? यस सर। चलेगा, ठीक है। यानी कि इसने पूछा मिनिमम के बारे में, मिनिमम नंबर, ठीक है ना? मिनिमम नंबर पूछा है। अगर जब आप डेफिनेशन पढ़ रहे थे अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर का, तो वहां पे क्या बोले थे आप? देखो तो अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर के बारे में क्या बोले थे? जो सिर्फ डेफिनेशन में ये था ना, जो अगर अपन अपर ट्रायंगुलर बोल रहे थे तो ये जो डायगोनल का नीचे वाला जो पार्ट होना चाहिए क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। ऐसा क्लियर है सबको? यस सर। अगर अपन लोअर ट्रायंगुलर के बारे में बात की थे तो क्या बोले थे? डायगोनल है, उसका अपर वाला पार्ट जो होना चाहिए, जो ट्रायंगल बनना है, वो जो एलिमेंट होगा वो क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। ऐसा बोला था, ये बोला था मस्ट, ऐसा होना ही चाहिए, ठीक है।
अगर कोई बच्चा जैसे इसके बारे में बोले थे तो क्या ये अपर ट्रायंगुलर है? हाँ है, क्योंकि इस डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है ये। देखो तो चलेगा जी? यस सर। चलेगा। तो उस वाले को तुमने बोला था अपर ट्रायंगुलर भी और लोअर ट्रायंगुलर भी, ठीक है यार। और यहाँ पे क्वेश्चन में अपने से मिनिमम पूछा है, इस पे ध्यान दो। इसने पूछा मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस। तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस का मतलब क्या है? इसको तो अपने को ऐसा जरूरी है, इसको तो जीरो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना? क्या ये वाला पार्ट अपना जीरो होना ही चाहिए, तभी जाके ये अपर ट्रायंगुलर कहलाएगा। यस सर। ऐसा है। तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कैसे देखा आपने? 1 और यहाँ पे क्या 2 आया? यस सर। तो नंबर ऑफ जीरोस आपने क्या बताया? थ्री बताया। अब सोचो तो अगर अपन इसको n ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लें, n ऑर्डर का ले लें तो क्या होगा? ध्यान देना। और अपन बात कर रहे हैं अपर ट्रायंगुलर के बारे में। तो अपर ट्रायंगुलर में क्या होना चाहिए? अपर वाला पार्ट होना चाहिए, लोअर वाले को क्या है जीरो होना ही पड़ेगा। तो ये क्या बोलोगे? क्या ये 1 1 1 2 1 3 और यहाँ पे बोल देते हैं अपन 1 n, ठीक है जी? टोटल माइनस अपर हो जाएगा। हाँ, इसको जीरो बोलोगे? यस बोलोगे। और यहाँ पे क्या बोलेंगे? क्या ये 2 2 होगा? और इस वाले को क्या बोल रहे हैं? 2 3 2 n। इस वाले को क्या जीरो करेंगे? ये भी जीरो और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 3 चलेगा। इधर वाला होगा एलिमेंट। क्या फिर यहाँ से जीरो, फिर यहाँ पे जीरो, फिर यहाँ पे जीरो होगा? ऐसा? चलिए अगर अपन इसको देखना चाहेंगे दो तरीके से देख सकते हैं। पहला कौन सा तरीका? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितना है? n स्क्वायर। ठीक है, n स्क्वायर है। और डायगोनल एलिमेंट्स कितना है टोटल? n एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट्स कितना है टोटल? आपने बता दिया, ध्यान देना। टोटल आपने बताया, टोटल आपने बता दिया n स्क्वायर। डायगोनल वाला क्या है? n। तो डायगोनल को अपन माइनस कर दिए, ठीक है ना? टोटल में से अपन डायगोनल को माइनस कर दिए, n स्क्वायर माइनस n कर दिए। तो सोचो टोटल था n स्क्वायर, उसमें से आपने इसको कट करके हटा दिया। तो सोचो ऊपर वाला और नीचे वाला क्या दोनों एलिमेंट इक्वल है क्या? स्क्वायर में यस सर, डिवाइड बाय 2 कर देंगे। हाफ कर देंगे। ये वाला और ये वाला दोनों इक्वल है। देखो दोनों इक्वल है, तो क्या डिवाइड बाय 2 कर दें? यही अपना आंसर होगा। यस सर। ये होगा। अब सोचो दूसरे तरीके से कैसे देख सकते हो? हाँ जी बताओ, कुछ बोलना चाह रहे हैं। सर एक्चुअली n स्क्वायर जब बता रहे थे मैं नेटवर्क चला गया था, एक बार बता देंगे n स्क्वायर कैसे आया था? हाँ बिल्कुल बताएंगे। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता दो। तो अगर n क्रॉस n का है तो n स्क्वायर होगा। सर n स्क्वायर। यस सर। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डायगोनल क्या होगा बताओ तो? सर n। यस सर। देखो इसमें 3 यस सर। यस सर। n होगा। तो हमने बोला डायगोनल वाले को माइनस कर दो। तो डायगोनल वाले को माइनस करेंगे तो क्या होगा? n स्क्वायर माइनस n होगा। यस सर। ऐसा होगा। आपने क्या किया? इन टोटल में से डायगोनल वाले को हटा दिया माइनस करके। अब तो जो क्या बचेगा? अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर बचेगा। यस सर। यस सर। ऐसा होगा। तो अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर यानी कि ये इन्हीं दोनों का सम होगा ना। अगर n स्क्वायर माइनस n करेंगे तो इन दोनों का सम होगा। तो क्या अपॉन 2 कर दे तो क्या लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर मिल जाएगा? कितना कितना होगा बताओ? यस सर। मिल जाएगा। चलो दूसरे तरीके से अपन कैसे देख सकते हैं इसको? सर नंबर ऑफ जीरोस ऐड करते हैं। सर पहले में 0 है, फिर 1 है, फिर सर 2 ज्योमेट्रिकली एक ऐड करते रहेंगे। एपी टाइप का फॉर्म होगा। एपी करते जाएंगे। देखो इसमें क्या है? 1 है, इसमें क्या है? 2 है, इसमें 3 है। तो लास्ट वाले में क्या होगा? n-1 होगा। यस सर। तो दूसरे तरीके से अपन कैसे देख सकते हैं? तो बोल सकते हैं चलो भाई फर्स्ट वाले में, इस वाले में कितना है? 1 है, इस वाले में कितना है? 2 है, इस वाले में कितना है? 3 है। तो लास्ट वाले में क्या हो जाएगा? n-1। तो ये क्या आ गया? 1 + 2 + 3 + n-1 आ गया। और इसका सम क्या बोलोगे? n के प्लेस पे क्या है? n-1। तो n-1 n + 1 क्या हो जाएगा? n आ जाएगा अपॉन 2। अरे नेचुरल नंबर का सम तो पता है ना यार? यस सर।
Yes. n into n plus 1 upon 2, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितना है, n minus 1 ही है ना, तो उस n के प्लेस पे क्या होगा, n minus 1 आएगा। यस ऐसा आएगा, तो n minus 1 आ गया, n into n plus 1, तो n minus 1 plus 1 क्या हो जाएगा, n आएगा। n आएगा। ऐसे ही मिल गया, आपको जो अच्छा लगे वो वाला यूज करो, ठीक है। अरे समझ में आया क्या, क्या दोनों का आंसर सेम आएगा, इसका और इसका दोनों का आंसर सेम आएगा। Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना सबको, किसी को डाउट है तो पूछो, कोई है? नो सर, और क्लियर। चलिए ये वाला क्वेश्चन बताइए, तो इसको प्रूव करना है। minimum number of zeros in a diagonal matrix of order n equals to n into n minus 1. Maximum number of सर साइफर्स क्या? ciphers मतलब 0. Yes, approved. Yes, sir. हो गया? Yes, sir. So minimum one element non-zero होना चाहिए, तो सेंस का Yes, sir. हो गया सर। मिनिमम के लिए क्या वही वाला चीज होगा, बस डायगोनल के एलिमेंट n 0 square minus n हो जाएगा, n square minus n। तो मिनिमम के लिए क्या बोलोगे, n square minus n। बिल्कुल डायगोनल वाला एलिमेंट होना ही चाहिए, यही बोल लोगे ना। a11 a22 a33, जल्दी जल्दी आ जाओ ann पे, बाकी सब 0, ये सब 0, ये वाला 0, ये वाला 0। देखो टफ नहीं है, टफ मत बना लेना, नहीं समझ में आ रहा है पूछना है, ये वाला सब 0। तो क्या ये मिनिमम होगा क्या, अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स है, इसने बोला तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, तो क्या ये वाले को तो 0 होना ही पड़ेगा, इस वाले को 0 होना ही पड़ेगा, क्योंकि तुमने जो कंडीशन लिखा था, कंडीशन क्या बोला था, जो a I j equals to 0 if I not equals to j, क्या ये डायगोनल के लिए लिखा था ना आपने? Yes. Yes, sir. तो सोचो अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स है और अपने को बोलना है मिनिमम नंबर ऑफ 0, तो क्या बोलेंगे, इसको 0 होना पड़ेगा, इसको 0 होना पड़ेगा। अब बताओ अगर ये n ऑर्डर का है तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा, n square। जाएगा, ठीक है। और n स्क्वायर में से क्या अपन बोलेंगे, इस वाले एलिमेंट को नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट्स n होगा। n होगा। तो बोलोगे अगर मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस पूछा है तो अपन टोटल में से डायगोनल वाले को हटा दे, तो क्या यही दोनों बचेगा और इन दोनों को होना पड़ेगा। तो ये फिर क्या आ जाएगा, मिनिमम के लिए आंसर बता दो, n square minus n। n किसी को n कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा n minus 1, आ गया, ठीक है। अब मैक्सिमम के लिए क्या बोलोगे, मैक्सिमम के लिए आपने बोला था ना एटलीस्ट वो भी हटा देंगे, नहीं। यस सर, एक एलिमेंट नॉन जीरो, n minus 1 हटा देंगे, तो टोटल क्या है, n स्क्वायर है, इसमें से कोई एक सा आप नॉन जीरो कर दो, मान लो इसको अपन नॉन जीरो बनाते हैं, तो क्या बोलेंगे n स्क्वायर माइनस 1 होगा। यस सर। बस मैक्सिमम आ गया ये, ठीक है। साइफर्स का मतलब याद रखना है क्या होता है, ये जीरोस बोल रहा है। सर ये एक और बता देंगे, नेट चला गया था समझ नहीं। देखो कौन सा मिनिमम या मैक्सिमम, किसके बारे में मिनिमम। मिनिमम मिनिमम में सोचो डायगोनल मैट्रिक्स इसको बोलते हो जिसका लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर दोनों क्या होना चाहिए, मतलब लोअर ट्रायंगुलर किसको बोलते हैं पता है ना, लोअर वाला एलिमेंट होना चाहिए, अपर वाला 0 होना चाहिए, यानी कि लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर दोनों क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए उसका एलिमेंट, चलेगा क्या? यस सर। ठीक है, तो सोचो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या होगा, 0 होगा। हाँ सर। अगर अपने को डायगोनल बनाना है तो इसको और इसको तो 0 रखना ही पड़ेगा। तो सोचो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है भाई, n स्क्वायर में से क्या अपन डायगोनल वाला कितना है, n है, उसको हटा लो तो कितना आया, n स्क्वायर माइनस n, क्या उसको 0 होना पड़ेगा तभी जाके डायगोनल कहलाएगा। हाँ सर, हाँ ठीक है। आगे ये वाला क्लियर सबको, मैक्सिमम वाला बता दीजिए। मैक्सिमम वाला
मैक्सिमम वाला सोचो ना क्या बोलते हैं, डायगोनल के बारे में अभी तो पढ़े थे ना, मैक्सिमम वाला क्या हो रहा था, एटलीस्ट वन डायगोनल एलिमेंट होना चाहिए जो कि नॉन जीरो। अगर मैं बोलूं क्या ये मैक्सिमम वाले का एग्जांपल देख लो, मैक्सिमम वाला मैंने बोल दिया यहाँ पे एक 1 a रख दिया, बाकी सब जीरो, सब जीरो। क्या ये डायगोनल है? यस सर। मैक्सिमम वाला ये होगा, समझे क्या? इसको भी अपन डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है भाई? n स्क्वायर है, उसमें से 1 माइनस कर दो, खत्म। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस यही हो सकता है, n स्क्वायर माइनस 1। क्लियर सबको अब? यस सर। हाँ है, सिंपल सा चल रहा है ना, टफ तो नहीं है? नो यस सर। अब अपन बात करेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है? चलेगा यार, ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो इसमें ना ऐसा नहीं अपन दो मैट्रिसेस को डिवाइड कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, ये नहीं, इसके लिए वैलिड नहीं है, ठीक है ना? क्लियर सबको? तो सबसे पहले तो अपन एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग के बारे में जान लेते हैं क्या होता है। अगर अपने को इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो कब करेंगे, ठीक है ना, या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कब करेंगे? जब क्या हो, दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम हो। अगर दोनों का ऑर्डर सेम होगा तभी जाके क्या हो सकता है, ऐड सब्ट्रैक्ट पॉसिबल। बिल्कुल। तो यहाँ पे देखो तो क्या इन दोनों का ऑर्डर सेम है क्या? देखो तो ऑर्डर बताओ तो क्या है ये 2 क्रॉस 3। क्या ये 2 into 3 है? लो बताओ, 2 है, कॉलम क्या है 3, इसको भी क्या 2 into 3 बोलेंगे? यस सर। ठीक है। तो सबसे पहले अगर अपने को बोला जाए ऐड करने के लिए या सब्ट्रैक्ट करने के लिए, तो सबसे पहले देखेंगे क्या दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है? हाँ है, तब बोलेंगे चलेगा, पॉसिबल है, अपन ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो क्या बोलेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा, यही बोलोगे आप? यस सर। यस सर। बोलोगे। तो अब क्या करते हैं ना, जो ये वाला एलिमेंट है इसको क्या बोलोगे? क्या ये 1 1 है और ये क्या, ये 1 2 है, ये क्या 1 3 है, इसको क्या बोलेंगे? क्या ये 2 1 है, 2 2 है, 2 3 है? देखो सिंपल है, टफ नहीं बनाना है, बार बार बोल रहा हूं मैं। और इसको हमने बोल दिया B1 1, B1 2, B1 3 और B2 1, B2 2, B2 3। अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा बताओ तो? अगर a प्लस b ऐड हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग ऐड हो जाएंगे, तो क्या वो ऐड हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो क्या अपन बोलेंगे a11 प्लस b11, a12 प्लस b12, a13 प्लस b13, और यहाँ पे क्या आ जाएगा a21 प्लस b21, a22 प्लस b22, a23 प्लस b23। क्या ऐसा बोलोगे आप? बिल्कुल। सेपरेट करने के तो क्या यही पे माइनस आ जाएगा सर, यही हो जाएगा करेस्पॉन्डिंग। चलेगा। अब सोचो तो इसका आंसर क्या बोलोगे? a प्लस बी क्या बोलोगे? a प्लस बी क्या बोलोगे? यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपसे पूछा जाए a प्लस बी बता पाओगे आप? यस 3 प्लस 2, ठीक है। अगला क्या हो जाएगा? क्या ये 1 प्लस और √5 होगा, फिर क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा, फिर क्या बोलोगे? 0 बोलोगे, फिर क्या आ जाएगा? 6, फिर क्या आ जाएगा? 1/2। चलेगा जी? यस सर। अगर अपने को a माइनस b करना होता तो क्या अपन सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं? यस बिल्कुल कर लेते हैं। चलेगा जी? आना बोलो। यस सर। फटाफट लिखो इसको। अगर माइनस होता तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। सर मतलब ऐसा बोल सकते हैं a प्लस बी आई जे इक्वल्स ए आई जे प्लस बी आई जे। हाँ, ये देखो ऐसा बोला है जो अगर दोनों को अपन ऐड करते हैं तो एक नया मैट्रिक्स आ गया Cij। जैसे देखो ये, इसको तुम क्या बोलोगे? a, क्या इसको अपन Aij बोल सकते हैं 2 क्रॉस 3, और इसको अपन क्या बोल सकते हैं? b इक्वल्स टू Bij
2 क्रॉस 3। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक नया मैट्रिक्स आ रहा है। देखो तो ये नया है ना, अलग है नहीं है क्या अलग? तो इसको हमने बोल दिया Cij। क्या ये भी 2 क्रॉस 3 होगा? चलेगा जी? यस सर। हाँ सिंपल है, ये बिल्कुल सिंपल है। ओके सर। सर एक मिनट बस पिछली स्लाइड कर दी। ठीक है सर। आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, अब ये वाला लॉ तो आपने पढ़ा होगा ना, कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है। जब सेट्स पढ़ा था तो वहां पे भी आया था, याद होगा। यानी कि अगर a प्लस b करें, ठीक है ना, चाहे b प्लस a करें तो कोई फर्क पड़ेगा? नो सर। नो सर। दोनों सेम ऑर्डर का है, यहाँ पे a और b जो है वो सेम ऑर्डर का है। अगर सेम ऑर्डर का है तभी तो अपन ऐड कर सकते हैं ना। यस तभी कर सकते हैं, तभी ऐड कर सकते हैं, तभी सेपरेट कर सकते हैं। यानी कि सेम ऑर्डर का होना चाहिए। अब सोचो एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है। अगर यहाँ पे a प्लस b, पहले हमने इन दोनों को ऐड किया, बाद में c को ऐड किया, क्या अपन बोल सकते हैं चाहे तुम b प्लस c को पहले ऐड कर लो फिर बाद में a करो, क्या ये दोनों सेम आएगा या कुछ अलग आएगा? सेम आएगा। सेम आएगा। अब चलिए ये ट्रेस ऑफ a प्लस b बोल रहा है, जो ट्रेस ऑफ a प्लस ट्रेस ऑफ b आएगा, बिल्कुल आएगा। कैसे? सोचो तो पीछे जो तुमने पढ़ा था, तो इसको लिख लेते हैं, आपको लिखने का मौका मिलेगा। अब सोचो a इक्वल्स टू, आप बोल दो 3 क्रॉस 3 का ही ले लेते हैं, क्योंकि ट्रेस जो है वो किसके लिए वैलिड होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए वैलिड होगा। अब यहाँ पे हमने बोल दिया 1 a11 a12 a13 a21 22 23 a31 32 33 और b को बोल दिया हमने, ये आपका है b11 b12 b13 b21 b22 b23 b31 b32 b33। चलेगा। अगर तुम दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा? अगर तुमसे पूछा जाए यहाँ पे चलो ट्रेस ऑफ a बता दो, तो क्या बताओगे? क्या इस डायगोनल एलिमेंट का सम बताओगे? यस यस। क्या हो जाएगा? a11 a22 प्लस a33। अगर तुमसे पूछा जाए चलो ट्रेस ऑफ b बता दो, तो क्या बताओगे? b11 प्लस b22 b33 b22 b33। अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या एक नया मैट्रिक्स आएगा जिसका नाम लिखे थे सी बोले थे, नहीं? यस। बोला था सर सी कैसे आ गया? तो सोचो तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएगा। क्या ये a11 प्लस b11 हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा 12 प्लस b12 हो जाएगा, और यहाँ से a13 प्लस b13 हो जाएगा, और इसको क्या बोल दोगे आप? 21 प्लस b22 सॉरी 21 a22 प्लस b22 a23 प्लस b23 a31 प्लस b31 a32 प्लस b32 और a33 प्लस b33। चलेगा। अब इसका तुम ट्रेस बताओ तो किसके इक्वल होगा? इस वाले का ट्रेस बता दो क्या होगा? यहाँ पे ये वाला डायगोनल एलिमेंट्स है क्या? यस सर। यस सर। तो यहाँ पे अगर तुमसे पूछा जाए ट्रेस ऑफ C बता दो, तो क्या बोलोगे? a11 प्लस b11। तो सोचो a11 प्लस a22 प्लस a33 को साथ रख सकते हैं क्या? यस सर। कर सकते हैं, सभी तो है। और क्या बोल सकते हैं इधर? क्या ये b11 b22 b33। तो क्या आपने को यहाँ पे दिख रहा है क्या? जो अपन ऐसा बोल सकते हैं ट्रेस ऑफ a प्लस b इक्वल्स टू, क्या मैं बोल सकता हूँ ट्रेस ऑफ a प्लस ट्रेस ऑफ b। यस सर। ऐसा बोल सकते हैं। अगर माइनस होता तो क्या होता? माइनस होता तो यहाँ पे क्या होता है? माइनस साइन आ जाता था तो क्या अपन बोलते ट्रेस ऑफ a माइनस ट्रेस ऑफ b। सिंपल है ना?
Yes, sir. चलिए तो आप पीछे से यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिए। ये वाला हो गया, इसको लिखिए। अभी तक जो पढ़ा सब याद हो रहा है? यस यस सर। अगर ये पार्ट समझ में आ गया तो इसको लिखने की जरूरत तो नहीं है ना? नो सर। नो सर। बस ये वाला लिखो, खत्म। समझना ही था तो समझ तो लिए। सर ये ऊपर ही लिख चुका है। हाँ जी, हाँ सर लिख ऊपर वाला ये तो लिखना चाहिए। सर लिख ऊपर ही हो गया। चलिए अब हो गया तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। दिख रहा है ना? ये व्हाइट वाला नहीं दिख रहा है। यस व्हाइट वाला बहुत कम दिख रहा है। ठीक है, ये दिख रहा है, इससे पहले के नहीं दिख रहा था। ये दिख रहा है ना? आपको डी के बारे में बताना है, डी क्या होगा? -204 -1 -204 -199। इसका ऑर्डर? यस सर। इसका ऑर्डर क्या है? सेम ही ऑर्डर है। 2 क्रॉस 3। 2 क्रॉस 3 क्रॉस 2। थ्री क्रॉस टू। ये भी क्या 3 क्रॉस 2 है? ये भी क्या है? 3 क्रॉस 2 है। चलेगा क्या? यहाँ से ऐसा बोला है a प्लस b माइनस d इक्वल्स टू 0। तो क्या अपन बोल सकते हैं d इक्वल्स टू a प्लस b? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो देखो तो d किसके इक्वल आ जाएगा? तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दो। क्या यहाँ पे -2 होगा? सर वो नल मैट्रिक्स होगी ना एंड में, a प्लस b माइनस d इक्वल टू 0 तो नहीं होगा? नहीं सर, o होगा ना, o। हाँ वो है नल मैट्रिक्स, मतलब सारा एलिमेंट सेम ऑर्डर का जो है वो 0 है। यहाँ पे ये वो जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ऐसा है 0 0 0 0 0 0। फर्क पड़ेगा, वही बात हो गई ना, डी आएगा। हाँ ऐसा ही आएगा, चलेगा। अब सोचो ये क्या हो गया? -2 और इसको क्या बोलोगे? 0 बोलोगे। इस वाले को 3 और ये 4 आ गया, 5 और ये 9 आ गया, 4 यानी कि -1 और ये आपका 9 आ गया। क्लियर सबको? यस सर। यस सर। यस सर। चलेगा, लिख लिया आपने? यस सर। ये नाम सुने हो क्या? एडिटिव इनवर्स। यस सर। यस सर। तो यहाँ पे मैट्रिक्स में भी होता है, क्या होता है ना, अब सोचो दो मैट्रिक्स का सम क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो ऐसा कब पॉसिबल है? एक दूसरे का नेगेटिव हो जाए। एक दूसरे के नेगेटिव ऐसा होना कॉन्जुगेट चाहिए। अब सोचो तो अगर ये एक मैट्रिक्स है, इसका मैं पूछूंगा, चलो यहाँ पे देख लो क्या क्या एलिमेंट है। 2 0, ठीक है, इसको लिख। अगर एडिटिव इनवर्स पूछूं मैं इसका तो क्या बोलोगे? क्या उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके लिख दे? बिल्कुल यस सर। चलेगा। तो यानी कि अगर a प्लस b इक्वल्स टू 0 है तो क्या यहाँ से आप बोलोगे a और b जो है क्या एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है क्या? यस सर। यस सर। ऐसा बिल्कुल। अगर सोचो a में एलिमेंट है अपना a11 a12 a13 और इसमें 21 22 23। अगर मैं पूछूंगा इसका एडिटिव इनवर्स बताओ तो तुम बता सकते हो? सर माइनस -1 में माइनस हो जाएगा, मेरे सामने माइनस है। चलेगा क्या? यस सर। यस। एडिटिव इनवर्स -a आ जाएगा। यानी कि अब आपको पता होगा जो मैट्रिसेस में अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? सारे एलिमेंट माइनस से मल्टीप्लाई होते हैं। यस यस। ऐसा होता है। तो क्या यहाँ पे अपन बोलेंगे -a11 -a12
-a13। ये क्वेश्चन जो है ना आपके स्कूल वाले एग्जाम में आ सकता है ऐसा। अगर स्कूल में आए a दिया रहे और b आपसे पूछा जाए, मतलब एडिटिव इनवर्स पूछा जाए, तो आप क्या बोलोगे? वहां बोल देना जो ये जो है इसका एडिटिव इनवर्स b है, राइट साइड में क्या बना देना, एक नल मैट्रिक्स बना देना सेम ऑर्डर का, ठीक है ना, और फिर उसके बाद b का वैल्यू फाइंड कर लेना। चलेगा जी? यस सर। ठीक, आपने लिख लिया इसको? यस सर। चलिए इसके बारे में बताइए, तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? क्या है ये? सर ट्रू है। ट्रू है। ट्रू है। अगर इसको एक साइड ले आए तो क्या हो जाएगा? अभी तो जस्ट पढ़े हैं, a माइनस b हो जाएगा प्लस b इक्वल्स टू c होगा। मजा आ रही है मुझे। तो ये क्या हो जाएगा? 0, यानी ये 0 मतलब नल मैट्रिक्स, ऐसा हैं? ऐसा बोल सकते हैं। तो देखो Yes, यहाँ से क्या आ जाएगा, b इक्वल टू c आ गया, यानी कि ट्रू है। चलेगा जी? यस सर। यस ठीक है, लिखिए इसको। मम्मा मुझे बहुत मजा आ रही है। ये आर्यन सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं, मजा तो आएगी। चलिए अब अपन बात करते हैं इक्वालिटी। इक्वालिटी यानी कि दोनों अगर कंपेयर करेंगे तो क्या बोलेंगे? अगर सोचो तुम बोलोगे ये वाला कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए। हाँ, ये वाला इक्वल कब होगा? जब इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होना चाहिए? तो x बराबर 4 होगा इसमें। बिल्कुल। क्या बोलोगे? यहाँ से ये वाला और ये वाला इक्वल हो, ऐसा बोलोगे। अब ये तो 1 to 1 इक्वल ही है, तो क्या यहाँ से अगर आपसे x का वैल्यू पूछा जाएगा तो आप बता दोगे ना यार? 2 होगा सर। 2 x = 2, ठीक है। अब सोचो तो यहाँ पे भी इक्वालिटी होल्ड कर रहा है, इक्वल बोला है, तो क्या होगा? ये वाला इसके इक्वल होगा और ये वाला किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल होगा। पर लेकिन नीचे के एलिमेंट्स तो अनइक्वल गलत ही है, तो यहाँ पे इसको 2 बनाओ। तो अब देखो तो इक्वालिटी होल्ड कर रहा है? यस सर। कर रहा है। तो यहाँ से x = क्या बोलोगे? फिर से x = 2। तो अगर तुमसे पूछा जाए इक्वालिटी के लिए आप क्या बोलोगे? क्या दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए? क्या दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए? यस सर। बिल्कुल होना चाहिए। और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होना चाहिए क्या वो भी एग्जैक्टली सेम होना चाहिए? यस सर। यस सर। हाँ ठीक है, लिखिए इसको और याद कर लेना है अभी। सर मतलब एग्जैक्ट कॉपी होगा वही। क्या हो गया हर्ष? सर मतलब एग्जैक्ट कॉपी होगा वही है। हाँ आगे बढ़े। यस सर। यस सर। चलिए इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट। डेवलप फॉलोइंग मैट्रिसेस इक्वल, तो आपको x and y का x = 2 and y = 2. x is equals to y = 2। क्या इसको इक्वल करोगे? यस सर। यस एंड x - y 0 हो जाएगा। हाँ, यहाँ से क्या हो जाएगा? ये 2x + 1 = क्या ये x + 3 होगा? कर लो। तो x = क्या होगा? 2 होगा। यस सर। ठीक है। अब सोचो तो y को इक्वल करोगे इस वाले और इस वाले को। सर 1 और 0। यस सर। 0 y² + 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? y² - 3y + 2 = 0। तो y - 1 y - 2 = 0। तो क्या y का वैल्यू y = 1 so 1 2 रिजेक्ट हो जाएगा। हाँ इसको भी तो इक्वल करना पड़ेगा। यस सर 2 आ रहा। हाँ एंड 2 आएगा। y इसको कॉमन सा लेना पड़ेगा ना अपने को। समझ में आ रही है तो बातें सबको? क्यों कॉमन सा ले रहे हैं? क्योंकि इक्वालिटी होल्ड करना चाहिए ना यार।
देखो तो y minus 2 y minus 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या आया y 0 और 1 आएगी x minus y और y इक्वल्स टू 3 आया। तो कॉमन सा लेंगे तो कौन सा लेंगे? क्या यहाँ पे 2 वाला लेंगे? 2 वाला लेंगे 0 आ जाएगा। 0 आएगा। चलेगा हाँ तो सर 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, x और y दोनों का वैल्यू 2 आया। x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से x माइनस y इक्वल्स टू 0। यही आंसर आया। सबका आया ना? यस सर। यस सर। यस सर। चलेगा। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में जानते हैं, ठीक है ना? इसको थोड़ा अच्छे से देखेंगे। इसमें क्या होता है ना, मैट्रिक्स में जैसे डिटरमिनेंट में आप क्या करते थे? अगर k से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता था? या तो किसी एक रो में कर देंगे, कॉलम में। या एक ही कॉलम में। इसमें क्या होता है ना, अगर मैट्रिक्स सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई सारे में मल्टीप्लाई हो जाएगा। सोचो अगर तुम यहाँ पे ये a है, अगर इसको k से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या सारे एलिमेंट में k से मल्टीप्लाई हो जाएगा? यस सर। बिल्कुल हो जाएगा। अब सोचो तो मैं तुमसे अगर पूछूं यहाँ पे, चलो डिटरमिनेंट ऑफ k a बता दो, क्या बताओगे? अब अगर k पावर n इसमें से k बाहर निकालेंगे, इसमें से k बाहर निकालेंगे, इसमें से k बाहर निकालेंगे तो क्या k पावर k ऐसा हो जाएगा। क्या k टू द पावर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ऑफ k होगा? यस ऐसा होगा, ठीक है। क्योंकि ये क्या था, यहाँ पे देखो तो, क्यों डिटरमिनेंट उसी का फाइंड कर सकते हैं जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, किसी का भी तो नहीं करने लगेंगे ना। हाँ अब सोचो तो एक a स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये जो है a प्लस को हमने बोल दिया अभी हमने a i j n क्रॉस n, ऐसा, ठीक है जी। अगर मैं आपसे पूछूं, चलो मुझे ये बता दो कि a जो होगा क्या होगा, इसको कैसे डिनोट करेंगे? क्या सारे एलिमेंट में आप k से मल्टीप्लाई कर दोगे, ऐसे बोलोगे i j n क्रॉस n? बताइए। ऐसा होगा। अगर आपसे डिटरमिनेंट का वैल्यू पूछा जाए तो क्या बताओगे? तो k की पावर n डिटरमिनेंट ऑफ a। हर एक रो से क्या k बाहर निकालोगे? यस सर। तो क्या होगा? क्या ये k टू द पावर n हो जाएगा इनटू डिटरमिनेंट ऑफ a? बताओ। यस ऐसा होगा, ठीक है। यस सर। अगर अपन ट्रेस के बारे में बात करें, चलो ट्रेस के बारे में भी रहने दें। अगर ऐसा लिखेंगे तो क्या चलेगा? k ऑफ a प्लस b, ऐसा लिखना सही है? क्यों नहीं सही? यस सर। हाँ ठीक है, चलिए इसको लिखिए तो। सर हाँ जी कहिए। सर मल्टीप्लाई करते टाइम k की पावर 1 और निकालते टाइम k की पावर, मतलब जितना रो होगा उतना। हाँ देखो, अगर तुमने इसमें k से मल्टीप्लाई किया ना तो क्या होगा, इसके सारे एलिमेंट में k से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ यस सर। हो जाएगा। अब तुम सब कुछ भूल जाओ, सोचो इसका तुम्हें डिटरमिनेंट का वैल्यू बताना है और तुम्हें बता दिया है जो a जो है ना इसके इक्वल है, तो क्या करोगे? इस रो से k बाहर, इस रो से k बाहर, इस रो से k बाहर, कितना k बाहर निकाला तुमने? k क्यूब। तो क्या हो जाएगा? k क्यूब हो जाएगा यस सर। इनटू डिटरमिनेंट ऑफ k हो जाएगा। ऐसे ही अगर n ऑर्डर का है तो क्या बोलोगे? k टू द पावर n इनटू डिटरमिनेंट ऑफ a। चलेगा जी? अरे हाँ ना बोलो। यस सर। अब ये 1 2 है, तुम लोग लिखते चलो। 1 3 है, 2 1 है, 2 2 है, 2 3 है। अगर इसका से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे। 1 3 k into 2 1 k into 2 2 k into 2 3। से जो राइट में है ये डिटर्मिनेंट्स निकाला है, तो इससे मैट्रिसेस में अगर हम लोग k बाहर निकालेंगे तो क्या होगा? तो मैट्रिसेस में k तभी बाहर निकालेंगे अगर सारे एलिमेंट में k से मल्टीप्लाई है, तभी k तो बाहर सर मतलब अगर सारे एलिमेंट्स में से हम कुछ बाहर निकालेंगे तो वो 2 की मतलब जैसे 2 बाहर निकाला तो 2 की पावर में 3 या ऐसा कुछ नहीं होएगा ना? नहीं 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 नहीं। ओके सर। सोचो इसमें इसको भूल जाओ, ठीक है ना? अब सोचो अगर हमें इसमें से k बाहर निकालना है तो सिर्फ एक k आएगा, ठीक है? हाँ ये वो समझ गए। हाँ ऐसा हो जाएगा k इनटू यहाँ पे a
बी सी ए बी सी का नाम बी सी ए बी। इसको देख के कुछ ख्याल आ रहा है क्या? मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट में कुछ ऐसा था? स्पेशल वाला है। उसकी मैट्रिक्स आगे बढ़े। यस यस सर। चलिए अब बात करते हैं अपन ट्रेस के बारे में। अगर सोचो ऐसा लिखा रहे ट्रेस ऑफ के ए, ठीक है ना, ट्रेस ऑफ के, तो क्या अपन लिख सकते हैं इसको के इंटू ट्रेस ऑफ ए, ऐसा बोल सकते हैं क्या? यस सर। यस सर। बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। इसमें सोचो यहाँ पे ट्रेस ऑफ ए क्या बताओगे? ए प्लस सी प्लस बी। बी प्लस बी, ठीक है। इसमें सोचो तो ट्रेस ऑफ के ए क्या बताओगे? क्या के प्लस के कॉमन निकाल, बिल्कुल के कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा? ये ए प्लस सी प्लस बी होगा क्या? इसको के इनटू ट्रेस ऑफ ए ऐसा बोल सकते हैं? यस यस सर। यही प्रॉपर्टी याद रखना है अपने को। चलेगा, लिखिए इसको। हो गया? यस। एक मिनट से पूछा मैंने। इसमें देखो ये बच्चों वाली बातें क्या है। अब सोचो ए ये है, आप बचपन में तो पढ़ते थे ना यार, अगर अपन 4 इंटू 3 लिख दें, ठीक है ना, तो 4 इंटू 3 का मतलब क्या होता है? 3 बार 4 बार 3 8 किया। इसको 3 को या तो 4 टाइम्स ऐड कर लो, यही होता है ना। यस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, चलेगा? उसी एक बात आता है। ऐसे ही इसने बोल दिया जो अगर 3a लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है जो a प्लस a प्लस a, क्या वो 3a के इक्वल आएगा? देखो तो, अगर तुम यहाँ पे a दिया हुआ है और तुमको 3a फाइंड करना है तो क्या बोलोगे? क्या सारे एलिमेंट में अपन 3 से मल्टीप्लाई करते हैं? 3 माइनस 6 और ये 6 और 9 ऐसा होगा? बताओ। अब इसने बोला जो अगर आप a को ना 3 टाइम्स ऐड करोगे तो उसी के इक्वल होगा। ये तो पता ही ना तुम लोगों को, कौन सा नया बता दिया? नहीं ना? नो सर। जी चलिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए तो। फोर माइनस 11 माइनस 5 4 minus 11 minus 5 minus 3 माइनस 1 -1 होगा लास्ट। -1 आएगा। हाँ -1 होगा सर लास्ट। 3a minus 2b। यस सर। 4 minus 11 minus 5 minus 1। पहले तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या क्या होता है? यहाँ पे क्या बोलोगे? 6 minus 3 9 3 चलेगा, माइनस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर तो क्या आ जाएगा? 14 4। अब माइनस कर दो इससे तो क्या हो जाएगा? 4 minus 11 minus 5 minus 1 -1 4 minus 11 minus 5 minus 1 क्लियर सबको? यस यस सर। चलिए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए तो। a plus 2b आपको a and b निकालना है, कैसे आएगा? तो दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे मल्टीप्लाई करके। यस सर। दूसरे क्वेश्चन में सर 2 से डिवाइड करके और फिर सॉल्व कर लेंगे। ओके
मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे वही आएगा। फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर वही एलिमिनेशन लगा देंगे। यस सर। ठीक है, एक इक्वेशन So 1 0 ठीक है, इसको अपन चलो सी बोल देते हैं, इसको डी बोल देते हैं तत्काल एक बार लिखने के लिए। सी बोल दिया, ये पहला इक्वेशन, और ये क्या है आपका 2a माइनस b इक्वल्स टू d है, ये सेकंड इक्वेशन। अब सोचो तो इसमें पहले वाले में अगर अपन सेकंड वाले में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? क्या ये 4a माइनस 2b इक्वल्स टू 2d बोल सकते हैं? इसको ऐड कर दो तो दोनों गायब, इधर क्या हो जाएगा 5a आएगा, 5a यस 0, और इधर क्या आ जाएगा? क्या ये c प्लस 2d आएगा? यस बताओ, तो यहाँ से 5a का वैल्यू बताओ, c प्लस 2d, c क्या है आपका? तो c के प्लेस पे ये वाला है, रख दो, तो ये आ गया 1 2 0 6 माइनस 3 3 माइनस 5 3 1 और 2d, तो 2d यानी कि इसको तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये सारे एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई होगा। यस यस सर। 10 4 माइनस 2 12 0 2 4 ऐड कर डालो, ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा? ये 5 बन जाएगा। चलो a मैं फाइंड कर रहा हूँ, b तुम लोग करोगे, यहाँ से वही क्या हो जाएगा 5, बता दो चलो 5 0 5 0 0 10 5 0 10 15 और फिर 10 और यहाँ पे -5 -5 5 5 और -5 5 5 ऐसा आएगा। 5 से डिवाइड कर देंगे, या तो 5 से कॉमन ले सकते हैं। 5 कॉमन ले लें, यस सर। यस सर। अगर कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ? 102 102 2 minus 1 3 minus 1 1 102 2 minus minus 1 3 minus 1 1 1 minus 1 1 1। अब सोचो ये 5 और ये 5 गया तो क्या ये a के इक्वल आ जाएगा बताओ? यस यस आ गया आपका। जब a आ जाएगा तो किसी में रख दो ना, फिट कर दो। यस सर। सर क्या b मिल जाएगा अपने को? यस सर, भी आ गया। yes sir यस कर सकते हो। सर सी से माइनस कर देंगे और 2 से और ये सब सॉल्व हो गया ना तुमसे? यस सर। यस सर। हाँ सर सॉल्व हो गया। सर एक बार पुराना पेज खोल दिया सर, आंसर मैच करना है। लिखना है क्या इसको? नो सर, मैच करना है। चलिए यस सर। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन के बारे में। सबसे पहले तो जानेंगे यार मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट कब करेगा, ठीक है ना? उसके बाद मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो आपको आता है, ठीक है ना? तो चलिए मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट कब करेगा? अगर ऐसा है, दो मैट्रिक्स है, एक है A जिसको हमने बोल दिया यहाँ पे AIJ, इसका ऑर्डर क्या, अगर अपन m क्रॉस n लिखेंगे तो ये तो समझ में आता है ना, m आपका क्या है? यस सर। सर एक की रोज दूसरे के कॉलम से बराबर होना चाहिए। कॉलम है। और b को हमने बोल दिया यहाँ पे BIJ और इसको हमने बोल दिया n क्रॉस p। यस सर। सर एक की रोज दूसरे के कॉलम से बराबर होनी चाहिए। हाँ यस सर। तो सबसे पहले ना तुम इसको ऐसा करो, बिल्कुल सिंपल सा करो। ऑर्डर आ जाएगा m into p। अगर सोचो a into b एग्जिस्ट कर रहा होगा तो सोचो इसको ऐसा लिख लो, मतलब बिल्कुल सिंपल सा बना देते हैं इसको, a और यहाँ पे b, ठीक है? अब a का ऑर्डर देखो तो क्या है? m क्रॉस n। m क्रॉस n। b का ऑर्डर क्या है? n क्रॉस p। यानी कि अगर ये दोनों इक्वल होगा, अगर ये दोनों इक्वल होगा तभी जाके इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। यानी कि फर्स्ट वाले का कॉलम सेकंड वाले का रो इक्वल होगा तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। यस सर। यस सर। मल्टीप्लाई हो गया, मान के चलो एक नया मैट्रिक्स आ गया C और उसका ऑर्डर क्या होगा जो बच गया? m क्रॉस p। m क्रॉस p। समझ में आई बातें? यस सर। चलिए एक आप बताइए मुझे, ये है, ये आपका 3 क्रॉस 4 है,
और बी है जो कि 4 क्रॉस 8 है, तो बताओ ये जो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्या? 3 क्रॉस 8 3 क्रॉस 8 यस। क्या ये बीच वाला इक्वल है? यस सर। तो मान के चलो नया आ गया सी और उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? क्या ये 3 क्रॉस 8 3 क्रॉस 8 मतलब चलेगा। अगर आपसे पूछा जाए ए है जिसका ऑर्डर है यहाँ पे n क्रॉस m और b है जिसका ऑर्डर है p क्रॉस q, बोले का ये जो चलो यार c है मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट कर रहा है, ये पॉसिबल। तो अब कंडीशन क्या होना चाहिए? m इक्वल टू p इक्वल्स टू 8 इक्वल होना चाहिए। और c का ऑर्डर क्या हो जाएगा? ये n क्रॉस q। n क्रॉस q। समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। याद हो गया ना? यस। ठीक है, लिखिए इसको फटाफट। सर वो क्यों लिखा है? कौन सा सर? बीपी। यस सर। यहाँ पे जो बच गया ना, इधर से n बचा तो n लिख दो, इधर से यस सर। यस सर। खत्म। मल्टीप्लिकेशन तो कम्यूटेटिव नहीं होगा फिर? मतलब इक्वल नहीं है तब भी। अगर इक्वल नहीं होगा ना तो मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना? जब इक्वल होगा तभी एग्जिस्ट करेगा। जैसे सर इधर सोचो, अगर मैं तुमसे पूछूं यहाँ पे a जो है वो 2 क्रॉस 3 है और b जो है ये तुम्हारा 1 क्रॉस 1 है, 1 क्रॉस 7 है, मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा क्या? नो सर। सर इसका मतलब ये कम्यूटेटिव भी नहीं हुआ। अभी बात करेंगे बिल्कुल इस पे। यस सर, ये भी नॉट इक्वल टू बी विचार करेंगे। हाँ सर, कम्यूटेटिव नहीं, एसोसिएटिव हो जाएगा कि यहाँ पे ये आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। यस सर। लिख लिया आपने? यस यस। चलिए सबसे पहले तो अपन मल्टीप्लाई करते हैं, तो सब प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, पहले बार मल्टीप्लाई करना सीखते हैं। यहाँ बताओ तो इसका ऑर्डर क्या है? इस वाले का ऑर्डर बताओ। 2 into 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस और इसका भी क्या है? 2 क्रॉस 2 देखो तो क्या बीच वाला दोनों इक्वल है? यस सर। तो ये जो मल्टीप्लाई होके c आएगा उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 होगा। अब चलो मल्टीप्लाई करना सीखते हैं, जो कि आपको पहले से आता है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, ये 5 है। इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो किससे? 3 5 2 1। याद करो तो डिटरमिनेंट में आप कैसे मल्टीप्लाई करते थे? रो को कॉलम से। रो को कॉलम से नहीं चलेगा, वैसे ही यहाँ पे भी करना है। इसीलिए वहां पे बोले थे बस इसी पे फोकस करो, यही आगे यूज होगा। इसको पकड़ो और इसको। यस सर। 3 into सर 2 होगा और माइनस में 4 into 2। हाँ, क्या यहाँ पे 2 into 3 करें? सबसे पहले तो देखो तो यस सर। into 3 प्लस क्या हो जाएगा? 4 into 2 माइनस 4 into यहाँ पे आ गया। अब चलो नेक्स्ट वाले के बारे में बताओ, क्या इसको अब प्लस होगा सर? करोगे? यस प्लस होगा कि माइनस होगा सर? वहाँ पे प्लस होगा कि माइनस होगा? सर -4 into 2 होगा। सब प्लस होगा। प्लस होगा सर प्लस होगा। प्लस होगा। अरे इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे अभी कुछ दिन पहले ही किए थे हम लोग डिटरमिनेंट में। यस सर। हाँ, तो ये वाला इससे मल्टीप्लाई, ये वाला इससे मल्टीप्लाई, इससे प्लस। अब सोचो इस वाले को क्या इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां पे आएगा? यस सर। 2 into 5 और 4 into 1 प्लस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे। तो ये देखो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 into 5 plus 4 into 1 4 into 1 चलेगा। अब सोचो तो क्या करोगे नेक्स्ट? सर 1 into 3 plus 5 into करेंगे हम। plus 5 into इस वाले को क्या फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बताओ? सर 1 into 3 सेकंड रो plus फर्स्ट 5 कॉलम। into 2 5 into 2 into 5 और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे? अगला वाला 1 into 5 plus 5 into 1 into 5 plus 5 1 into 5 plus 5 into 1 चलेगा जी? यस सर। तो देखो तो क्या ये 2 क्रॉस 2 का आया और क्या क्या एलिमेंट आ गया? 6 plus 8 बोले तो 48।
और 10 प्लस 14 और 3 प्लस 13 5 प्लस 5 10। देखो तो क्या ये 2 क्रॉस 2 का आया? यस सर। आया। देखो मल्टीप्लिकेशन क्या आपको आता है पहले से? आता है, बिल्कुल आता है। यस सर। हाँ चलेगा, आगे बढ़े। यस सर। बढ़ सकते हैं। चलिए इसको कैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा? ऐसे रो बाय कॉलम ही करना है, एक एक रो को उठाना। चले तो वैसे ही हो जाएगा सर, रो को हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई करते रहेंगे। ऑर्डर बता दो, क्या ये 2 क्रॉस 2 है? यस सर। अगला वाला क्या है? देखो तो 2 क्रॉस 3 आएगा सर। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? और यस सी जो आएगा उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 क्रॉस 3 होगा। यस सर। यस सर। तो फटाफट मल्टीप्लाई कीजिए और बताइए, ठीक है ना। अब 2 इंटू क्या बोलोगे? 1, इसको इससे प्लस क्या हो जाएगा? 1 इंटू 2 चलेगा। अगला वाला इसको उठाओगे, इस वाले से करोगे, क्या बोलोगे? 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 5। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2, सिंपल है। अब इस बार इसको करोगे, इसको उठाओगे, इससे करोगे तो क्या हो जाएगा? क्या ये 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 5 हो जाएगा? उससे अगला क्या हो जाएगा? इसको उठाओ, इससे करो, तो 3 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 5, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 3 इंटू प्लस 5 इंटू 2 चलेगा? यस सर। तब तो आ गया ना? आ गया। यस सर। सिंप्लीफाई करना तो आता ही है, बाद में करना। आगे बढ़े। यस यस सर। चलिए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, अगर आ गया है तो। सबसे पहले तो सोचो मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगा? इसका ऑर्डर क्या है? देखो तो 3 into 4 ये 3 क्रॉस 2 है, और ये जो आया है क्या है? 1 2 3 क्रॉस 2 3 क्रॉस 2 तो ए को क्या होना पड़ेगा? 2 का होगा 2 क्रॉस 2 सॉरी। ए को क्या होना पड़ेगा? तो 2 क्रॉस 2 होना पड़ेगा। यस सर। यस सर। अभी जाके ना ये यहाँ पे इक्वल होगा और ये इधर हो जाएगा। तो ए इक्वल्स टू क्या बोलोगे? अगर ये PQRS ले ले सर। होगा तो लेट कर सकते हैं। यस सर। 2 क्रॉस 2 PQRS से कुछ ए नहीं सर। बी सी डी चलेगा, लिख लो यहाँ पे, क्योंकि अभी इनवर्स नहीं पढ़े हैं, इसी मेथड से करेंगे, बाद में इसको शॉर्टकट भी अपन कर सकते हैं। यस सर। इनवर्स से डायरेक्ट इनवर्स निकाल के मल्टीप्लाई कर दो। हाँ सर बता दीजिए सर वो भी फिर। अरे सब बताएंगे, अभी आज बिल्कुल अपन सिंपल कर रहे हैं, क्योंकि स्टार्ट हो रहा है ना, सब कराएंगे, अपन खेलेंगे भी इसके साथ। अभी थोड़ा रुक जाओ, सर तो आपने कराया नहीं सर, इसको पता कैसे है? इसको पता कैसे है? बता दो यार इसको, ये सब जानना है। क्या ये यहाँ पे इधर वाले को सिंप्लीफाई करोगे आप और फिर इक्वल कर लोगे? करता है तो कंडीशन लगा लोगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा? इक्वल होना चाहिए। यस सर। बिल्कुल होना चाहिए। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आ रहा है इधर। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? इसको उठाओ इससे, तो क्या बोलोगे? 2a माइनस सी, इसको उठाओ इससे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? क्या ये 2b माइनस डी हो जाएगा। अब इसको उठाओ इससे, तो क्या हो जाएगा? सिर्फ यहाँ पे a आएगा। a प्लस सी, a and c सर सी नहीं है, a सर नेक्स्ट वाला सब b। ये सब b आएगा। इसको उठाओ इससे, तो क्या हो जाएगा? 3a प्लस 4c 3b प्लस 4d 4d। क्या इससे इक्वेट कर लें? यहाँ से अपने को a और b का वैल्यू मिल गया। अपने को a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सर 1 b इक्वल्स टू -2 लिख सकते हैं ना? क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है ना? a इक्वल्स टू 1 आ गया और b इक्वल्स टू क्या आ गया? अब चलिए c3 आ गया। जब a और b भी आ गया सर, फिर यहाँ से क्या d आ जाएगा? यस सर, ऊपर दोनों वाला से 2 माइनस c से भी आ जाएगा। और c आ गया तो फिर से क्या आ जाएगा? मतलब सब आ गया। d भी आ जाएगा। यस सर।
तो ऐसा क्वेश्चन अगर स्कूल में आएगा तो कर लोगे ना? यस सर। ऐसा क्वेश्चन स्कूल में ही आएगा और कहीं नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपको a का वैल्यू पता है तो क्या हो जाएगा 2a c इक्वल्स टू क्या बोल देंगे अगर इसको वैल्यू 2a + 1 तो क्या ये 3 आ जाएगा? c भी आ गया। अब अपने को क्या चाहिए? d भी आ गया, d बस चाहिए तो d कैसे निकाल लें? यहाँ से निकाल लेते हैं। देखो क्या है 2b - d इक्वल्स टू -a। b का वैल्यू तुम्हें पता है -2 तो क्या ये -4 - d इक्वल्स टू -a। क्या d इक्वल्स टू 4 आएगा? यस सर। यस सर। चलिए तो आंसर बता दीजिए a क्या होगा? a के बारे में बता दीजिए। a b c d तो क्या ये 1 -2 3 4 1 - 2 1 सर c = 3 आ रहा है। ऐसा होगा? यस सर। यस सर। यस सर। आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात करते हैं क्या तुम ऐसा बोलोगे क्या जो अगर a into b और d equals to a क्या इक्वल होगा? क्या ये कम्यूटेटिव होगा हमेशा? नो सर। अभी जो आपने मल्टीप्लाई किया था सोचो a यहाँ पे है b यहाँ पे, दोनों का ऑर्डर बताओ। यहाँ पे तुमने बोल दिया ये 2 × 3 है और इसको बोल दिया तुमने 3 × 4 है। अभी तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, और मल्टीप्लाई होके जो आएगा ए बी वो किसके इक्वल होगा? 2 × 4 ऐसा बोल दोगे आप। अब सोचो तो अगर तुम b क्रॉस a करोगे तो क्या पॉसिबल है क्या? सोचो। नो यहाँ सर। पे b लिख दिया, यहाँ पे a लिख दिया, तो b का ऑर्डर क्या हो जाएगा? क्या ये 3 × 4 होगा और a का क्या 2 × 3 बोलोगे? देखो तो क्या ये इक्वल आ रहा है? नो नो सर। मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा। तो इन जनरल ऐसा नहीं होगा, लेकिन हाँ कभी कभी पॉसिबल है। सोचो यहाँ पे b ना तुम आइडेंटिकल ले लो, सेम ऑर्डर का ले लो, तब ऐसा हो सकता है? यस सर, भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए a और स्क्वायर हो जाए। हाँ तब हो सकता है, लेकिन हमेशा इन जनरल ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे बोलेंगे नहीं बिल्कुल नहीं, कम्यूटेटिव नहीं होगा। क्लियर है सबको? और अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे ना, मान के चलो मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट भी कर रहा है, तो क्या दोनों का वैल्यू सेम आएगा क्या? नो सर। नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। समझ में आ रही है बातें? बोलो। यस यस सर। ठीक है, लिखो इसको। जिसको नहीं आया पूछो। डिटरमिनेंट तुम लोग सॉल्व कर लिए थे ना डीपीपी? सर बट सर डिटरमिनेंट में दिक्कत बहुत आ रहा है सर, एक दो मतलब मुझे मतलब डीपीपी 2 में दिक्कत आ रहा है तो इसको वो कर निकल सर हो गया था। सर डीपीपी आपने 2 ही भेजी है। हाँ सर हो गया था, कर लिया था। हो गया था बट सर थोड़ा थोड़ा में जिसमें सर ट्रांसफॉर्मेशन यूज हो रहा था उसमें समझ नहीं आ रहा था कहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन यूज करें। हाँ तो कुछ क्वेश्चंस में पूछो कैसे कहाँ पे सर इसमें नहीं आ रहा है, समझ बताइए। सर डीपीपी 2 आपने शायद डीपीपी 3 के नाम से भेजी। सर मेरे पास डीपीपी 1 और 3। चलो अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। अगर a into b equals to 0 होगा, यानी कि जैसे आप नंबर सिस्टम में पढ़ते थे ना, बोलते थे अगर x into y equals to 0 है ना, तो आइदर x 0 है आइदर y 0 है। 0 होगा या फिर y 0 होगा, ऐसा बोलते थे आप? यस सर बोलते थे। क्या आप मैट्रिक्स में ऐसा बोलेंगे? नो सर, समझे? मैट्रिक्स में ऐसा देखो a equals to b अगर 0 हो तो क्या अपन बोलेंगे? a equals to 0 और b equals to 0 नॉट इम्प्लाइज, ऐसा नहीं बोलेंगे अपन। यस सर। क्यों नहीं बोलेंगे? अब सोचो यहाँ पे a जो है क्या ये तुम्हारा नल मैट्रिक्स है? देखो तो नो सर नहीं है। b भी तुम्हारा नल मैट्रिक्स है क्या? नहीं है सर। अब देखो तो a into b करो तो क्या आ रहा है? सर 0 आ रहा है। 0 आ रहा है। 0 मैट्रिक्स
जीरो जीरो जीरो। तो क्या ऐसा कहना गलत है ना? बिल्कुल, ये स्टेटमेंट सब में आ जाएगा तो आपको ध्यान रखना है। फटाफट पर एक का डिटर्मिनेंट तो जीरो ही होगा सर। डिटरमिनेंट जीरो होगा, बिल्कुल, डिटरमिनेंट अलग बात है ना। यस सर। क्योंकि डिटरमिनेंट में आपने प्रॉपर्टी क्या पढ़ा था? आपने बोला था ए बी, ठीक है ना? अगर इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं तो क्या ये डिटरमिनेंट ऑफ ए सर स्प्लिट हो जाएगा। यस सर। अगर ये जीरो होगा तो ये भी मतलब Yes, ये sir. जीरो है, यहाँ पे दिया हुआ है, तो नल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होगा? जीरो होगा। तो जीरो इक्वल्स टू क्या? डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ बी। यहाँ से क्या डिटरमिनेंट ऑफ ए देखो और डिटरमिनेंट Yes, sir. दोनों जीरो आ रहे हैं, बिल्कुल यहाँ से बोलेंगे डिटरमिनेंट लिखा हुआ है, देखना ये चलेगा जी? यस सर। लिखिए इसको जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उसको सॉल्व करना है, ऐसा नहीं जो बस रखे रह रहे हैं, हाँ ये तो समझ में नहीं आया है। जो पढ़ने वाला है उसके लिए जरा से भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना? मैं हूँ तुम्हारे साथ। सर एग्जाम में कुछ चीटिंग वीटिंग का सर फॉर्मूला बताएंगे? क्या बोले? कुछ नहीं। बोलो बोलो। चलो इसके बारे में सोचो तो, क्या कुछ बोलना चाह रहे हो? हाँ सर, वो वाला सही था जो आगे दिखाया था। हाँ, इसके बारे में सोचो तो क्या ये सही है क्या? अगर ये जीरो हो जाए या फिर जीरो हो जाए, अब सोचो आप ना इसको नल मैट्रिक्स बोल दो, जीरो 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 जीरो, और बी को आप बोल दो कुछ और बोल देते हैं, यहाँ पे बी को नल मैट्रिक्स नहीं लेता है, और हमने बोलते हैं 1 2 3 4। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो तो क्या आएगा? ए बी जीरो आएगा। यस सर। यस सर। जीरो आएगा, जीरो जीरो जीरो। अगर इन दोनों में से कोई एक सा भी अगर जीरो हो गया, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स को अपन नल मैट्रिक्स से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वो जीरो होगा? नल मैट्रिक्स आएगा। क्लियर है सबको? यस यस। देखिए इसको सर एक मिनट पिछली स्लाइड कर दीजिए। ठीक है सर, देखिए अभी स्लाइड कर दिए। अभी सोचने वाला एक पॉइंट आएगा, देखते हैं। सर मैट्रिक्स में हमेशा रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन होता है। क्या बोले? सर मैट्रिक्स में बस रो और कॉलम मल्टीप्लिकेशन होता है। बस यही हो रहा है। सर डिटर्मिनेंट में रो बाय रो और रो बाय कॉलम भी होता था, इसमें वो नहीं होता। डिटरमिनेंट में सब होता है क्योंकि वहां पे वो स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। यस, इसमें नहीं होगा ना। अपन डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं ना। यस सर। चलिए इसके बारे में बताइए तो, ऐसा क्यों नहीं बोल सकते हैं? ये ऐसा क्यों नहीं बोल सकते हैं? तो बिकॉज़ मैट्रिक्स डिवीजन नहीं अलाउड है ना। सर मैट्रिक्स डिवीजन नहीं अलाउड है। डिवीजन नहीं, क्योंकि ऑर्डर सर इसका ऑर्डर नहीं पता ऑर्डर है भी चेंज हो सकता है। सर। तो जो बीच में ऑर्डर्स आते हैं इक्वल करने वाले वो कुछ भी हो सकते हैं सर, मतलब इक्वल कोई भी वैल्यू हो सकती है। हमने बोला ये दोनों इक्वालिटी होल्ड कर रहा है, यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड कर रहा है इन दोनों का। सर अगर मल्टीप्लाई करके देखेंगे सर, ऐसे नहीं इक्वलिटी। सर मैट्रिक्स सिंपल तो सा ये कोई लॉजिक। मल्टीप्लिकेशन है, इसको सर तो वही कर जो सकते आपने हैं। पिछला बताया था वैसे ही सोचे। हाँ पिछला वाला अपन यूज करेंगे, इसको एक साइड ले आए। यस सर। ए बी माइनस ए सी बोल दें इक्वल्स टू 0। क्या ए कॉमन ले सकते हैं अपन? क्या यहाँ से b माइनस सी इक्वल्स टू 0 बोले? यस भाई b माइनस सी इक्वल्स टू 0, क्या ये एक मैट्रिक्स आएगा b माइनस सी? यस यस ये भी एक मैट्रिक्स आया। चलो इसको अपन d के इक्वल लेट कर लेते हैं। तो अब बताओ a इंटू डी इक्वल्स टू 0 का क्या मतलब? ऐसा मतलब है क्या जो ये नो सर। नो सर नो सर, नो सर। तो इसीलिए तो अपन बोलेंगे अगर ये 0 नहीं होगा भाई तो क्या यहाँ से b क्या था आपका? b माइनस सी था, तो आप बोलोगे जो भाई ये b इक्वल्स टू सी नहीं होगा,
ऐसा आप बोलोगे ना? यस यस सर। समझ में आया सबको? सर ये आपने सर कॉमन लिया है सर, अगर सर ये अगर अलग साइड पे होता तो सर कॉमन ले सकते थे? नहीं, कम नहीं ले सकते थे, अभी बताएंगे ना। अगर पोस्ट सीए होता। मल्टीप्लिकेशन और प्री मल्टीप्लिकेशन वैलिड है। यस, अगर सीए होता तो सर ना ले पाते। या तो अपन प्री मल्टीप्लिकेशन करेंगे या फिर पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ पे देखो, अगर b इक्वल्स टू c है तो ये क्या कौन सा मल्टीप्लिकेशन है? तो प्री मल्टीप्लिकेशन है। प्री मल्टीप्लिकेशन, हाँ। अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे b इक्वल्स टू c है, इसमें अपन ने क्या किया, a से मल्टीप्लाई कर दिया। तो a से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये तो वो नंबर नहीं है ना, इधर 2 है और इधर कुछ और है और अपन मल्टीप्लाई कर दे कहीं से, ऐसा तो नहीं है ना यार? नहीं है, यहाँ पे ऑर्डर का खेल है। तो अब सोचो अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? अगर अपन मल्टीप्लाई करें प्री मल्टीप्लिकेशन तो क्या इधर भी अगर अपन a पहले लिख रहे हैं तो क्या राइट साइड में भी अपने को पहले a लिखना पड़ेगा? यस ऐसा करना पड़ेगा। अगर पोस्ट मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करेंगे तो क्या बोलोगे? पीछे कर देंगे। पीछे। ba is equal to c है। तो यहाँ से क्या बोलोगे, अगर b इक्वल्स टू c है तो क्या ये ba इक्वल्स टू ca होगा? अगर मल्टीप्लिकेशन वैलिड है तो ऐसा। बातें समझ में आ रही है? यस सर। चलिए इसको लिखना है अच्छे से समझ के, और जहाँ पे कंफ्यूजन है पूछना है। सर ये दोनों अलग केसेस कैसे हुए? ये दोनों अलग कैसे है? यस सर, मतलब वैसे तो समझ में आ गया कि ऑर्डर से अलग हो जाएंगे, लेकिन सर किस के मतलब कब क्या किस कौन सा केस यूज करेंगे? अब सोचो, अगर मान लीजिए तो ये वाला चीज जो है ना ये वैलिड है, ठीक है ना? अच्छा यस सर, वापस जा सकते हैं उससे। और ये वाला जो अगर अपन इसका ऑर्डर बोल दिए 2 क्रॉस 3 है A का, और B का बोल दो 3 क्रॉस 4 है, ठीक है? यहाँ पे भी C का ऑर्डर जो है ये A का ऑर्डर तो फिक्स ही है 2 क्रॉस 3, और इसको बोल दो 3 क्रॉस 8 है, तो चलेगा ये? नो सर। अरे मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ, सब कुछ हटाओ। मैं बोल रहा हूँ अगर ये वैलिड है, मल्टीप्लिकेशन वैलिड है, तो अपन ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या चीज, प्री मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, या फिर अगर अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं पोस्ट मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, यानी कि दोनों के पीछे आ जाएगा ये। ऐसा नहीं जो अपन बोल रहे हैं जो इसको मल्टीप्लाई कर दिए ऐसे और इस वाले को मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें देखो a आगे में है और इसमें a पीछे लगा दिए, ये करना गलत है। ओके सर। हाँ चलेगा सर, मतलब या तो आगे लगा या पीछे लगा, या तो आगे लगाओ या फिर पीछे लगाओ, दोनों में एक साइड लगना चाहिए। ओके सर। लिख लिया सबने? यस सर। अब सोचो अगर अपन डायगोनल मैट्रिक्स को, अब डायगोनल मैट्रिक्स में थोड़ा देखते हैं अच्छे से, ध्यान देना सभी। ए को बोला हमने डायगोनल मैट्रिक्स है, और यहाँ पे A11 0 0 0 A12 सॉरी 2 2 0 0 0 A33। अगर तुम यहाँ पे a स्क्वायर करोगे ना, यानी कि a इंटू a करोगे ना, तो क्या आएगा पता है? होल स्क्वायर हो जाएगा 0 0 0 A22 होल स्क्वायर, बिल्कुल 0 0 A33। तो अब सोचो होल स्क्वायर के बारे में बोला, अगर तुम बोलोगे पावर n कर देंगे तो क्या सर यहाँ पे पावर n आ जाएगा क्या? यस सर। यस सर। सोचो अगर a टू द पावर n करेंगे तो क्या हो जाएगा? A11 टू द पावर n 0 0 0 A22 टू द पावर n 0 0 0 A33 टू द पावर n, ऐसा बोलेंगे। अब सोचो एक a है, दूसरा यहाँ पे b है, b को बोल दो ऐसा, क्या ले B11 0 0 0 B22 0 0 0 B33। अगर a इंटू बी करेंगे तो क्या आएगा यार? a इंटू बी करेंगे तो क्या आएगा?
A1 A1 B1 B1 A into B करो तो क्या आ रहा है? A11 B11 ये डायगोनल एलिमेंट क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? यस सर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? A11 B11 A22 B22 A33 B33 करके देख लो। अगर थोड़ा सा भी लग रहा है कंफ्यूजन है तो यहाँ पे 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 और यहाँ पे 0 चलेगा। अब सोचो तो A इंटू बी किया तो ये आएगा क्या? B इंटू ए करेंगे तब भी यही आएगा क्या? यस सर। यस सर। क्या अपन इसको बोल सकते हैं ये वाला कम्यूटेटिव तो है? ऐसा बोल सकते हैं क्या? यस सर। बिल्कुल बोल सकते हैं। ऐसा सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स में हो सकता है। फटाफट इसको लिखिए। ये प्रॉपर्टी याद रखना है सबको। ये वाला बहुत काम आएगा। हो गया ना? यस लिख लिया सबने? सर एक मिनट। सबको याद भी हो गया ना साथ ही साथ? यस सर। अभी घर पे डिनर के साथ 10-15 मिनट पलट लेना, खत्म। अपन देंगे मैट्रिक्स का टाइम देंगे, थोड़ा सा 1-2 लेक्चर हो जाने दो, उसके बाद अच्छा क्वेश्चन आएगा। अभी तो सबके बारे में, टर्म्स के बारे में जान रहे हो क्या क्या होता है। चलिए बताइए, अगर कोई आइडेंटिकल मैट्रिक्स है, ठीक है ना, वही यूनिट मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं अपन। अगर सोचो A है आपका यहाँ पे A11 A12 A21 A22, अगर इसको अपन सेम ऑर्डर के यूनिट मैट्रिक्स से अपन मल्टीप्लाई करते हैं 1 0 0 1, ए ही आ जाएगा। तो क्या A ही आएगा? A इंटू आई प्लस 2, चाहे अपन पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करें या फिर प्री मल्टीप्लिकेशन करें, क्या ये A के इक्वल ही आएगा? यस ऐसा है। अब आपके मन में ये ख्याल तो नहीं आ रहा है ना सर आप यहाँ तो स्क्वायर मैट्रिक्स लियो, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो तो? ऐसा तो नहीं सोच रहे हो तुम? सर फिर आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तब आइडेंटिटी सर अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगी तो उसके लिए कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही नहीं होगी। हाँ, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसके लिए होता था? स्क्वायर मैट्रिक्स। चलेगा, ये वाला पार्ट लिखो तो फटाफट। अब तुम बताओ यार, अगर i के पावर में मैं 4 कर दूं तो ये क्या होगा? i ही होगा क्या? सर i के बराबर होगा। हाँ, वही डायगोनल वाला सोचो ना यार, उस 1 के पावर में 4 हो जाएगा तो क्या होगा? नहीं तो होगा ना यार, अभी पीछे पढ़े थे ना ये वाला। यस सर। हाँ, ये वाला प्रॉपर्टी याद रखना है भाई अच्छे से, बहुत ही हो जाएगा ये। देखो मैथ्स में टारगेट है तो कम से कम 3 स्टूडेंट का ना कम से कम 100% आना चाहिए, ठीक है ना? उसके लिए जो करना होगा करेंगे, ठीक है ना? साथ में मेहनत करेंगे, ऐसा अकेले की मेहनत से नहीं होगा, साथ में मिलके करेंगे, ठीक है ना? यस सर। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। अगर ये मल्टीप्लिकेशन जो है ना, इसने बोला ए बी सी आर कंफर्टेबल फॉर द प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड बी सी, मतलब कहने का मतलब ये एग्जिस्ट कर रहा है। समझ में आया? अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या, a इंटू बी, पहले इसको मल्टीप्लाई किए, बाद में इसको c से मल्टीप्लाई किए, और इसको बोलिए a सर ये बोल सकते हैं b इंटू c, हो सकता है क्योंकि ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, ये भी एग्जिस्ट कर रहा है। चलेगा क्या? यस सर। कंफर्टेबल का मतलब क्या है यहाँ पे? क्या बोले?
कंफर्टेबल का क्या मतलब है? मतलब हाँ, प्रोडक्ट अगर आप करोगे ना तो एग्जिस्ट करेगा, यानी कि प्रोडक्ट के लिए क्या आपकी कंडीशन क्या लगाते हो, रो और कॉलम में कुछ बोलते हैं आप? हाँ एक का कॉलम दूसरे का रो रो इक्वल होना चाहिए। तो उस टाइप का सब कुछ है, वैलिड है। राइट सर। सर एक मिनट पिछली स्लाइड कर दीजिए। सो वो I4 इक्वल टू I, वो नहीं समझ में आया ये कैसे हो। मुझे भी नहीं आया, सोचो तुम। अगर मैं चलो एक डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में तुमसे पूछता हूँ, फिर डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स के बारे में पूछता हूँ। A इक्वल्स टू यहाँ पे अल्फा 0 0 0 अल्फा 0 0 0 अल्फा है। अगर मैं बोलूँ a टू द पावर 4 तो आप क्या बोलोगे? बोलो सर सेम नहीं बोलेंगे, अल्फा टू द पावर 4 हो जाएगा। अल्फा बाकी सब 0 0 0 अल्फा टू द पावर 4 0 0 0 अल्फा टू द पावर 4, ऐसा। यस सर। यार ये 1 हो जाएगा तो क्या 1 टू द पावर 1 क्या होगा? 1 होगा। समझ में आया तुमको? सर ये 1 होगा। हाँ ठीक है ना, चलेगा। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में बात करते हैं। क्या इसमें अगर ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या हम? यस सर, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वाले प्रॉपर्टी को भी आप लिखिए। तो सर लेकिन बी और सी अगर अलग ऑर्डर के हुए ए से तो नहीं, ऐसा पहले बता दिया गया है। अच्छा ओके सर इसके पिछले वाली स्लाइड दिखा दीजिए। हाँ इसका पार्ट है वो, ये इसी के नीचे लिखना है। यस सर। हो गया? यस सर। चलिए इसको अपन एक्सप्लेन करते हैं। आज के लिए यहीं तक हो जाएगा। फिर इसका बारे में तुम दो लोगों पहले से पता है। इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या, a क्यूब को बता दो? यस सर। यस सर। a स्क्वायर इनटू a लिख लो, या फिर a इनटू a लिख लो, a इनटू a ऐसे लिख लो, क्या चलेगा? ये भी तुमने पीछे पढ़ लिया, जो अभी पूछा था ये बच्चा। a टू द पावर m इक्वल्स टू i होगा। m यहाँ पे क्या है, अपना नेचुरल नंबर है, चलेगा। अब सोचो अगर इस टाइप का कुछ लिखा हुआ है a टू द पावर m इनटू a टू द पावर n, तो क्या अपन बोलेंगे a टू द पावर m प्लस n हो जाएगा? यस सर, चलेगा। और ये भी तो ऐसा ही है ना, a टू द पावर m मल्टीप्लाई हो जाएगा, mn हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब सोचो अगर मैं बोलूं कोई सा भी मैट्रिक्स है, ठीक है ना, नल मैट्रिक्स को छोड़ के, ठीक है ना, नल मैट्रिक्स को छोड़ के अगर उसकी पावर में 0 हो तो ये किसके इक्वल होगा? तो i आइडेंटिटी ऑफ द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर का, ठीक है ना। इसको भी अपन ध्यान रखेंगे। सर एक एग्जांपल, अगर सोचो एक तो नल मैट्रिक्स है तो क्या उसके लिए वैलिड होगा क्या? नो सर, इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगा, इसके लिए वैलिड नहीं होगा। इंडेफिनिट फॉर्म आ जाएगा। हाँ, तो नल मैट्रिक्स के लिए ऐसा वैलिड नहीं है। अगर a आपका ऐसा है n क्रॉस, चलो n ऐसा, तो अगर a टू द पावर 0 बोले तो क्या बोलेंगे? डज नॉट एग्जिस्ट, वैलिड नहीं है। यस सर। अब सर इसका एक एग्जांपल दे दीजिए सर, फोर्थ वाली। इसका सर फोर्थ वाली प्रॉपर्टी। इसका यस सर। कोई सा भी ले लो, तुम बता दो, कोई सा भी ले लो। 2 क्रॉस 2 ही ले लीजिए सर। सोचो 1 2 3 4 ले लो। यस। अगर a टू द पावर यहाँ पर 0 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ऐसा, समझे? यस तो सेकंड वाला क्या है सर, नहीं समझ आया। सेकंड वाला ये क्या है ना, आपका नल मैट्रिक्स है, ठीक है ना, और इसके पावर में अगर अपन 0 करेंगे ना तो ये किसके इक्वल होता है? मतलब ये अनडिफाइंड होता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यस सर। ओके सर, ओके सर, समझ गए। आ गया सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर अब बाद अगली क्लास में बताइएगा सर, बहुत टाइम। ठीक है आज इतना ही रहने देते हैं, इसको लिख लो। हाँ सर लिख लिया। इसका प्रूफ क्या होगा सर?
क्या चीज? इसका प्रूफ